गुरु परंपरा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान आदि पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगींद्र मीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंतु गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म महि दीजियो श्री युगल चरण को होगा। उलंग सिंधु सलिलम सलीलम यह शोक वहनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंका नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिः स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधिस्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली प्रेम से राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। श्री नाम संकीर्तन की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जगेश्वरी गो माता की जय हो। अखंड भारत वर्ष की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वेद पुरुष भगवान की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम राम महाराज की जय। जय जय श्री राधे
श्यामना महाराज की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ब्रज पुरंदर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल मकोटिशः दंडवत प्रणाम करें। परमाराध्य श्री राधा गोविंद भगवान का बारंबार वंदन करें। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान भागवत भगवान समस्त संत जन गौ माता भवानी शंकर भगवान का बारंबार वंदन करे। मानव जीवन के एकमात्र सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आए प्रथम दिवस मधुबनी जिला का अत्यंत सुप्रसिद्ध स्थान पंडौल और पंडौल में ब्रह्मोत्तरा गांव में हम सब गोटे परम आदरणीय परम पूज्य श्री निर्मल झा जी के द्वार पर में उनकर आवास पर में ये देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत का कथा के रसमयी गंगा प्रवाहित होमा जा रहल छथि। ऐसे 7 दिन तक ये अविरल गंगा हम सब गोटे अवगाहन करब, अपन अंतःकरण को पवित्र करब, अपन जीवन का धन्य बनाए। क्योंकि मानव जीवन का सार्थकता यह हम सकल सुकृत फल राम सनेहु वेद पुराण संत मत एहु। वेद भगवान कहे छथिन, समस्त धर्म शास्त्र पुराण स्मृति कहे छथिन और समस्त संत ऋषि मुनि महात्मा के यह सिद्धांत है सकल सुकृत फल राम स्नेहु। जतिक सुकृत छे जतिक पुण्य छे ओई पुण्य के एकमात्र सिद्धांत यह हेबाक चाहिए जे हमरा अहाँ के भगवान में प्रीति भ जाए, भगवान से प्रेम भ जाए। तो जिनका से प्रेम भ जाए छे व्यक्ति के हुनकर हरेक क्रियाकलाप व्यक्ति के नीक लगे छे, ओ जे करते से नीक लगते। जगरा से प्रेम भ जाए छे ओकर जे आचरण रहो वो नीके लगे छे। राधे। तो सकल सुकृत फल तो भगवान से प्रेम है तो भगवान कथा क्या ने नीक लागत, भगवान का नाम क्या ने नीक लागत। ककरो से जब प्रेम भ जाए जेना पुत्र से प्रेम भ जाए छे व्यक्ति के तो पुत्रक बात नीक लगे छे कि नहीं नीक लगे छे। कतो जे चर्चा होई छे तो आनंदित होई छे कि नहीं मन। स्वामी से प्रेम और स्वामी के जे बात चर्चा हेते कतो तो सुन के नीक लगते कि नहीं लगते। झगड़ा यदि भ जाओ तो चाहे कतबो नीक बात क्या ने रहो, लोग कहते चर्चा नहीं करो, वो कर बंद करो। तो प्रेम भला पर में वो बात सुने के लिए मन लालायित रहे छे। तो कना बुझबे जे भगवान से प्रेम है तो कहलखिन यदि भगवान का कथा से प्रेम है तखनेटा भगवान से प्रेम है। यदि कथा से प्रेम नहीं है तो भगवानों से प्रेम नहीं है। हाँ कतबो किछ कह देवे हम बड़ मंदिर जाय छी, बड़ पूजा करी छी, बड़ रास हम धर्म अनुष्ठान करी छी, लेकिन ओकरा सत्य नहीं मानल जाए। क्योंकि यथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण गाना। भगवान के जे परम परम भक्त सब भेलखिन, श्रेष्ठ भक्त सब, वो भगवान से भगवान के नहीं मांगलखिन। ध्रुव जी महाराज जखन भगवान के शरण में गिलखिन है, टोन बेसी लगे, टोन कम करू। तो ध्रुव जी महाराज जखन भगवान के शरण में गिलखिन है, भगवान कहलखिन जे मांगब से दे दे, मांगू जे इच्छा है यहाँ के। तो ध्रुव जी महाराज कहे छथिन भक्तिम मोह प्रभताम तोई में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयाना। कनी गौप कमे करब। राधे।
बातचीत नहीं करो कथा बीच में। भगवान कहलखिन ध्रुव जी से मांगू की ले। तो ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते दिन भक्ति मोह प्रभाताम तो ही में प्रसंगो। आग भक्ति प्राप्त हुए हमरा, तो ही में प्रसंगो, आग प्रसंग सुने के लिए भेटा हमरा। तो भक्ति का 9टा सिद्धांत छे, 9टा शाखा छे। भक्ति जे कह रहल छियै, भक्ति मने भगवान से जे प्रेम, भक्ति मने प्रेम होइ छै। लोग कहै छथिन हम भक्त छी, हम तो जे भक्ति करे से भक्त भेल। तो पहलू के भक्ति छियै प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति के पहलू के सिद्धांत से संत का संग करो। संत मने सज्जन व्यक्ति का संग करो। और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। दोसर भक्ति छे कथा से प्रेम भ जाए। तो संसारक क्रियाकलाप से व्यक्ति को खूब प्रेम होई छे, लेकिन अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देह एहि मार्ग सोई। वह व्यक्ति वो पुण्यात्मा, वो सुकृतवान, वो धर्मात्मा, अमलात्मा, बिमलात्मा, निर्मल आत्मा जिनका भगवान दै छथिन, उनके भगवान के कथा से प्रीति होई छन, प्रेम होई छन। क्योंकि मोक्ष के सिद्धांत छे भागवत में दिलखिन शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण। आके जे भगवान से जे प्रेम है तो एक लिए पहले की करऽ पड़त। तो कहलखिन पहले तीर्थ के यात्रा करू। डायरेक्ट आके कथा से प्रेम नहीं भ जात। इतने जल्दी सस्ता चीज नहीं चाहिए। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाए उतरता नहीं है। कहलखिन पहले तीर्थ यात्रा करू। तीर्थ यात्रा कला के बाद हृदय पवित्र होई छे, शुद्ध होई छे। ओतऽ जाके विश्वास पक्का होई छे व्यक्ति के तीर्थ यात्रा कला पर में। और तीर्थ यात्रा कला के बाद संत मुनि महात्मा के, श्रेष्ठ व्यक्ति के, माता पिता गुरुजन के सेवा करू। वैसा आगे चित्त में और विशेष विश्वास प्रगाढ़ है। और उनकर सेवा कला के बाद जखन अहाँ कथा सुने ले जेबे तखन ओहिमे अभिरुचि है। तो नहीं तो बैसला के बाद वहां के मन दोसर ठम रहत। जरूरी नहीं छे तो बैसल छी अहाँ कथा सुनिए रहल छी, ये जरूरी नहीं छे। तब बैसला के बादो व्यक्ति कथा नहीं सुनी छे। कि मन तो लोग के चंचल छे, मन भाग जाय छे महाराज। एहि मन में भगवान के कथा केना प्रवेश करत। तो कहलखिन महाराज सब कर ममता ताग बटोरी। संसारक जते ममत्व छे तकरा समाप्त कर दियो। ओई काल में भगवान कथा जे काल में सुनो, काल में ना स्कूल गेलौं हम पढ़े ले, ध्यान गाम पर मैं तो गुरुजी 4 घंटा पढ़ा दिलखिन, किछ पल्ले नहीं पड़त। वापस आबि जाओ गाम पर में। काल्हि जे पूछता जे काल्हि जे पढ़ेलिया से, तो गुरुजी बिसर गेलिए, पेंसिले हरा गेल, कॉपी फाइट गेले, किताबे ल लको, ए तरह के बहाना होइ छै। लेकिन एकाग्र मन से यदि व्यक्ति ओइ बात के विश्लेषण करै छै, अध्ययन करै छै, तो सबटा बात कह दै छै। तो हमारा अहाँ के परम सौभाग्य हमरा अहाँ की प्राप्त भ रहा है बैशाख का पवित्र मास। और ये पवित्र मास में ए मिथिला धाम में बैस के कथा के श्रवण कने ये सामान्य बात नहीं छे। और सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से जाए भगवान का असीम कृपा से हमरा अहाँ की रस प्राप्त होमा जा रहा है। तो रास बिहारी भगवान के कनी नाम कीर्तन करे थे में प्रवेश करी। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि
हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे 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 जय जय राधा रमन 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 हरि बोल जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल रे 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 जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे 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 बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय जय हो जय हो परमादरणीय समस्त श्रोता बंधु श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विस्तृतम श्रृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारकम ये परम अलौकिक श्रीमद् भागवत जी कथा छे भगवान स्वयं अपना मुखारविंद से ब्रह्मा जी की बात कह रहल छथिन अगर व्यक्ति के हमरा प्रसन्न करवाक छे तो हमरा संतुष्ट करे मम संतोष कारकम हमरा संतोष के लिए श्रीमद् भागवत कथा व्यक्ति को सुनवाक चाहिए नित्यं भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवे तस्य कपिलादानजम फलम जे मनुष्य प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करै छथि एक एक अक्षर के उच्चारण में एक एकटा कपिला गैया गोदान करे के फल प्राप्त होइ छै मने जनस कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रंतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः चारटा चरण भेले में कृष्णाय वासुदेवाय अब में जतेक अक्षर छे मान ली 8 अक्षर भेले तो 8टा गैया गोदान करे के फल भ गेले 8 दूना 16 8 चौक 32 एकटा श्लोक को उच्चारण करूं तो 32टा गैया कपिला गैया गोदान करे के व्यक्ति को फल प्राप्त हो जाए श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम गेंद खोलू हाँ ठीक
बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम। जे प्रत्येक दिन भागवत के अधो श्लोक पाठ करी छथि अथवा चौथाई श्लोक पाठ करी छथि या श्रवण करी छथि 1000 गोदान के फल प्राप्त होइ छनि हुनका। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। हे ब्रह्मा जी, हे पुत्र, जे प्रत्येक दिन पवित्र चित्त भक श्रीमद् भागवत कथा के एकोटा श्लोक के पाठ करै छथि तो 18,000 श्लोकात्मक एकटा पुराण छथिन श्रीमद् भागवत। कहलखिन हुनका 18 पुराण के फल प्राप्त भ जाइ छै। एकटा श्लोक पाठ केलहुं और अहाँके 18 पुराण के फल प्राप्त भ जाइ छै महाराज। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिबाह्या नरास्ते वै अर्चयन्ति सदा मम। जाय स्थान पर में नित्य भगवान के कथा होइ छै ओतऽ भगवान पार्षद सहित विद्यमान रहै छथि। जे मनुष्य सदैव श्रीमद् भागवत शास्त्र के पूजा करै छथि, कहलखिन महाराज ओई जीव पर में कलयुग के बस नहीं चलै छै। कलयुग ओकरा पर में अपन अधिकार नहीं जमा सके। वैष्णवानाम तु शास्त्राणि अर्चन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। श्रीमद् भागवत शास्त्र के जे पूजा करै छथि वो समस्त पाप से मुक्त भक भगवान के धाम के प्राप्ति करै छथि और समस्त देवता हुनकर पूजा करै छथिन, वंदना करै छथिन। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलो आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जे प्रत्येक दिन अपना घर में भागवत भगवान को पूजा करै छथि, कहलखिन महाराज ओई व्यक्ति पर भगवान सदैव प्रसन्न रहै छथिन। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्विर्मधुदकम। और जे मनुष्य जतेक दिन तक भागवत शास्त्र के अपना घर में रखे छथि, ओई घर में ओतेक समय तक पितर जे छै से भगवान के धाम में दूध घी मधु और मीठ जल पीबै छथि, हुनका प्राप्त होइत रहै छै अपने मने। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति हि। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रम भागवतम नरा। जे कियो भागवत भगवान के कथा के श्रवण करै छथि या पूजा करै छथि, कहलखिन महाराज भगवान स्वयं साक्षात स्वपरिवार वे घर में निवास करै छथिन। यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशै सह। समस्त देवता घर में उपस्थित रही छथिन। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम। ये पवित्र पुराण श्रीमद् भागवत आयु प्रदान करे वाला, आरोग्य प्रदान करे वाला और पुष्टि प्रदान करे वाला छै। न गच्छति सेदामर्त्य श्रोतुम भागवतम सुता। जे मनुष्य विशेष कऽ के एकादशी तिथि के कथा के श्रवण लाभ प्राप्त करे छथि, कहलखिन महाराज उनका शरीर में पाप प्रवेश नहीं करे छै। बेच दियो। श्लोकम भागवतम चापी श्लोकार्धम पादमेव वा। जे अपना घर में एकोटा श्लोक लिख कर रख ली छथि, अपना घर में अंकित कऽ ली छथि, कहलखिन महाराज भगवान कहै छथिन ओ घर में हम सदैव निवास करै छी। दृष्टवा भागवतम दूरात प्रक्रमेत सम्मुखम ही। यह जे श्रीमद् भागवत कथा के सुन के जे ओहिठाम कथा होमा जा रहल छै, ओ कथा के जाके सुनै ले जाइ छथि, जाके प्रणाम करै छथिन। तो कहै छथिन जो एक एक डेग जे उठबै छथि ओतऽ से जतेक दूर चलि कऽ अबै छथि, तो हरेक डेग में हुनका अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होइ छै। अब जना भखरैन से लो अब गिनती कऽ लियो कतेक डेग हेतै एतऽ से भागवत कथा श्रवण करे ले।
उत्तिक अश्वमेध यज्ञ व्यक्ति के फल प्राप्त क्यों राज्य से ले था, क्यों दरभंगा से ले था, क्यों झंझारपुर से ले था, तो जे जता साहेब रहल छथिन उनका उत्तिक दूर से उत्तिक पद के उत्तिक डेग के उनका फल प्राप्त हो जाए छे। उत्थाय प्रणमेद यो वै श्रीमद् भागवतम नरः, जे व्यक्ति उठ के प्रणाम करी छथिन भागवत के एलैत भागवत भगवान के प्रणाम कलैत। भागवत भगवान कही छथिन धन पुत्रांश तथा दारान भक्तिम च प्रददाम्यहम, ओइ व्यक्ति के धन प्रदान कऽ दै छी, ओइ व्यक्ति के पुत्र प्रदान कऽ दै छी, ओइ व्यक्ति के धन संपत्ति पत्नी सब किछ के प्राप्ति करा दै छी। श्रीमद् भागवत कथा के पूजा कला मात्र से भगवान संतुष्ट भ जाय छथिन। हमारा अलौकिक भाग्य ये 7 दिन पर्यंत हमरा के श्रीमद् भागवत कथा सुने के लिए भेटत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद जय हो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद जय हो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले प्रेम से भागवत भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्याय में महात्म का चर्चा दिलखिन, और अंत में स्कंद पुराण के अनुसार 6 अध्याय में महात्म के वर्णन दिल गए हैं। महर्षि वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण करी शायद, और
मंगलाचरण कह के भगवान कथा के प्रारंभ केलखिन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान के जय भगवान का हम कथा सुने के लिए उपस्थित छी। वो भगवान का स्वरूप केहन छन, वो भगवान करे की छथिन और उनकर कथा सुनला से प्राप्ति की हेते व्यक्ति के ये तीनटा चीज। तो गलगिन महाराज भगवान के जो स्वरूप छन वो सतचित आनंद छन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे संपूर्ण विश्व का भगवान निर्माण करी छथि। उत्पत्ति पालन और संहार हुनकर कथा सुनला से व्यक्ति के तीन प्रकार के ताप नष्ट भ जाय छन। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीन प्रकार के जो ताप छे वो नष्ट भ जाय छे। तीन प्रकार के ताप की छे, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। ई जो ताप छे वो नष्ट भ जाय छे महाराज। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एहन जो भगवान श्री कृष्ण उनका प्रणाम किलखिन। बोले प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कह के नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में सूत जी महाराज गद्दी पर विराजमान छथि और शौनक जी महाराज उनका से प्रश्न करै छथि। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी महाराज सूत जी से कही छथिन जे हम सब अज्ञानी छी और अहाँ लग में जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है। हम सब ज्ञानी छी, कनी ज्ञान के किरण हमरो सब पर दियो। सूर्य भगवान के उदय भला पर में घरक अंधकार दूर भ जाय छै, लेकिन हृदयगत अंधकार दूर नहीं भ सके। सूर्य भगवान करोड़ों सूर्य भगवान उगि जथिन तैसे कियो विद्वान नहीं भ जात। सूर्य भगवान उगि जथिन तो प्रकाश भ जते, इजोत भ जते, अहाँ पढ़ सकै छी एमे। लेकिन सूर्य भगवान के किरण परला मात्र से देह पर में क्यों ज्ञानी भ सके। ओहो के लेल विधिवत सूर्य को उपासना करऽ पड़ते व्यक्ति के, तखन जाके सूर्य कहीं विशेष अनुग्रह। हनुमान जी महाराज के ज्ञान के काज रहे तो सूर्य लग में जा पड़लन पढ़े के लेल, लेकिन डायरेक्ट सूर्य ज्ञान नहीं दऽ देलखिन, ककरो नहीं दै छथिन। लेकिन अहाँ लग में गुरु लग में जो ज्ञान होइ छनि वो करोड़ों सूर्य के समान होइ छै। ज्ञान जखन प्राप्त भऽ जाइ छै तो करोड़ों सूर्य के समान वो ज्ञान भऽ जाइ छै महाराज। हे सूत जी महाराज, हम ही बुझा चाहे छी जे भगवान के भक्ति कना भेटते, लोक के कना प्राप्त हेते। ज्ञान और वैराग्य ई कना प्राप्त हेते जीव के, से हम बुझा चाहे छी। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। एहि संसार के जे माया छे, मोह छे, एहिसे कना मुक्ति भेटते लोक के, से हम बुझा चाहे छी। क्योंकि ई घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। घोर कलिकाल छे, कलयुग आबि गेल छे और कलयुग अयला पर में व्यक्ति के जो व्यवहार छे, स्वभाव छे, वो बदल जाय छे, आचरण दूषित भ जाय छे। एहन जीव के कल्याण केना हेतै से हम बुझा चाहे छी। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। एहि कलयुग के झंझट से व्यक्ति के मुक्ति केना भेटते। कलयुग के जो प्रपंच छे ऐसे व्यक्ति केना मुक्त हेतै। घरे घरे लोक के कष्ट छे, नाना तरह दुख छे व्यक्ति के, कोई दुख से व्यक्ति केना मुक्त हेतै। रिटर्निंग इको दियो न कर। हे सूत जी महाराज, चिंतामणिर्लोक सुखम स्वरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लग में जाकर जखन बहुत दिन व्यक्ति चिंतन करता तखन उनका संसारक संपत्ति प्राप्त हेतै। कल्प वृक्ष लग में जाकर बैसता तो स्वर्गक संपत्ति प्राप्त हेतै। लेकिन वो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी नहीं भ सके, वो व्यक्ति शास्त्र ज्ञानी नहीं भ सके। भक्ति और ज्ञान वैराग्य प्राप्ति स्वर्ग में कल्प वृक्ष नहीं करा सके, चिंतामणि नहीं करा सके।
चिंतामणि वही चीज का नाम छे, सांप का मणि होई छे ने चिंतामणि, वो मणि जकरा लग में आबि जाओ, वो जे सोचते महाराज से आप प्राप्त हेते ओकरा। और स्वर्ग में कल्प वृक्ष छे, ओई कल्प वृक्ष लग में जाके बैस के जे सोचबे सह हेते। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष का अगर कियो कहो जे हमरा ब्रह्म ज्ञान दो दिया, भागवतक ज्ञान दो दिया, भगवान का दर्शन करा दिया, तो ई दैक सामर्थ्य चिंतामणि और कल्प वृक्ष में नहीं छे। ई किनका सामर्थ्य छे? तो लेकिन ई सामर्थ्य छे केवल गुरु में। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु जखन कृपा करी छथिन तो शिष्य के ब्रह्म ज्ञान दो दी छथिन, शास्त्र ज्ञान दो दी छथिन, आत्म तत्व के ज्ञान दो दी छथिन, परमात्म विषय ज्ञान दो दी छथिन। गुरु कृपा होई देरी तै अहाँ गुरु के समान छी। हमर सबके हमर गुरु छी अहाँ। सोनक जी महाराज के अवस्था बड़ छै, हजारों वर्षक आयु छन सोनक जी महाराज के। और सूत जी महाराज के अवस्था बड़ा कम छन, 15-16 साल के अवस्था छन सूत जी महाराज के। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण वर्ण में जिनका लग में ज्ञान रही छन तिनका श्रेष्ठ कहल गेलै। और दास श्रेष्ठ नहीं हुई छथिन ब्राह्मण में, आयु से श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ कथी से? तो ज्ञान से श्रेष्ठ हुई छथिन। मनुस्मृति में कही छथिन क्षत्रिय में कहलकिन महाराज बाहुबल से लोग श्रेष्ठ होइए, जे जते वीर भेल ओते श्रेष्ठ भेल। और वैश्य जाति में जिनका लग में धन छेन वो श्रेष्ठ होई छथि। और शूद्र जाति में जिनकर आयु सबसे नमहर छेन, सबसे बेसी छेन, वो श्रेष्ठ होई छथि। ब्राह्मण और ऋषि में ज्ञान वृद्ध के वृद्ध कहल जाय छै, केस पकला से वृद्ध वृद्ध नहीं होई छै। सूत जी महाराज से कही छथिन अहाँ त ज्ञान वृद्ध छी, हमरा सबके एहन कथा सुना दिया जे 18 पुराण सुने के फल प्राप्त भ जाए। हमरा सबके 18 पुराण के निचोड़ सुने के लिए भेट जाए। हमरा सबके सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, संसार के जतक सिद्धांत छे तकर निचोड़ हमरा सबको सुना दिया। सर्व सिद्धांत एक बाद ई नहीं लगे जे हम नहीं सुनलौ किछो या हमर मुक्ति नहीं है, से नहीं। एक ही साधे सब सधे। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में लोग अनेक पुराण सुनी चले, नहीं जरूरी चले भागवतेटा 18 पुराण सुनी छलखिन। लेकिन कलयुग में तो लोक लग में समय का अभाव छे। 7 दिन व्यक्ति के समय नहीं रही छे, ओहो 7 दिन में व्यक्ति के एको दिन समय नहीं रही छे। चला 1 घंटा के लिए चल जाए छे, भले महाराज 4 बेर चाय पी कर टाइम वेस्ट करब, चौक चौराहा पर घूम ले, मेला ठेला देख ले, मीना बाजार जाकर घूम ले, वही सब के लिए लोग समय रहते, सीरियल देखे के लिए समय रहते, न्यूज चैनल के लिए समय रहते, लोग पर लोग का चर्चा इमर उमर तर्क वितर्क के लिए रहते टाइम। लेकिन जखन भगवान के कथा के विषय हेते, आत्म तत्व अपन आत्म कल्याण के लिए जखन समय, तो लोग कहते आई हैव नो टाइम, हमरा लग में समय नहीं है, हमरा लग में समय नहीं है। एहन व्यक्ति कल्याण कना हेते। तो कहलखिन महाराज संसार भयनाशनम, और संसार के जतेक भय छे वो समस्त भय के समाप्त करे के लेल सोहो वो भय कना समाप्त हेते से हमरा सब कहू। और एहन कथा सुनाओ जैसे भगवान प्रसन्न भ जाए, भगवान संतुष्ट भ जाए। कृष्ण संतोष हेतुकम भक्ति योग वर्धनम यच्च, एहन कथा सुना दिया जैसे भक्ति बढ़े, भक्ति हमर को बैठ जाए, एहन कथा हमरा को सुना दिया। हे सूत जी महाराज, काल रूपी सर्प दिन रात हमरा सबको पकड़ने कखनो डस सकैया, समय का अभाव छे। कह सके छियै ना जे हम सब किया सुनू कथा, कोन जरूरी छे, किया धर्म करू, क्या कि सुख भोग करे लायल छियै त नाना तरह के ऐश मौज करे ला कि हम कथा सुने लायल छियै। तो कहलखिन कथा एहि द्वारे आवश्यक छे महाराज जे बड़े भाग मानुष तन पावा। 84 लाख जोनी के उपरांत व्यक्ति के मनुष्य जीवन भगवान दै छथिन। महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते। जखन अहाँ के सद्ज्ञान रहत तखने अहाँ अपनो जीवन नीक जकाँ जी सकै छी शांति पूर्वक।
और दूसरों के जीवन में कल्याण कर सके छी। क्योंकि बहुत रास धन संपत्ति भेला के बादो व्यक्ति के मन अशांत रहे छे, शांति नहीं रही छे जीवन में। और शांति यदि धन संपत्ति से होती ना तो आगे बड़का बड़का सेठ साहूकार के सबसे बेसी शांति रहते। आगे एक दवाई नहीं खा पड़ते, इधर तक नींद के लोग के दवाई खा पड़े छे। लेकिन वह चल जाओ गिरिराज जी के तलहटी में, वृंदावन अयोध्या में, तो साधु संत महात्मा लग में किछ नहीं छन उनका लग में, लेकिन उनका जीवन में के शांति भेटत और हुनका लग में जाके लोग के शांति भेटे छे। तई लाखों लोग ओतऽ जाय के लेल मार करैत रहे छे जे हम जाके दर्शन करी। एक झलक दर्शन करे के लेल 10-10 घंटा लाइन में लोग ठाड़ रहे छे। ते द्वारे हमरा ई कहू जे हमर सबके उद्धार केना हैत। सूत जी महाराज के मन बड़ा गदगद भेलैन। सूत जी महाराज कहै छथिन, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमान सुखदेव जी महाराज एक कलयुगी प्राणी के कल्याणे करे के लिए श्रीमद् भागवत के प्रकट केलखिन। और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति के कल्याण के प्राप्ति भ जाय छै। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कला मात्र से, क्योंकि जखन जन्म जन्मांतर के पुण्य उत्पन्न होइ छै तखने तो लोग कथा के लेल इच्छा करे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जखन पुण्य उत्पन्न होइ छै तखने लोग कई चीज के प्राप्ति होइ छै। राजा परीक्षित के जखन श्राप लग गेलैन, जिसका 7म दिन अहाँ के तक्षक नाग डैस लेत। राजा परीक्षित सम्राट रहैत, एक क्षत्र सम्राट रहैत राजा परीक्षित। लेकिन राजा परीक्षित समस्त वैभव के त्याग कर दिलखिन, गंगा जी के तट पर आबि गेला। श्रीमान सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से कथा सुनै छै। सुखदेव जी महाराज अब कथा सुने थीन कि अचानक देखलखिन आकाश से देवता सबको उतरे। देवता सब एलखिन अमृत कलश ल क। अमृत कलश ल क आब के सामने में रख दिलखिन। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। देवता सब अपन काज बनबे में बड़ा चतुर होइ छै। श्रीमान सुखदेव जी पूछलखिन जे अहाँ सब जे अमृत ल के लिए हैं से कोन प्रयोजन से, किम प्रयोजनम। कहलखिन सरकार जखन हमरा सबके पता चलल जे परीक्षित के श्राप लग गेलैन, 7म दिन मरि जेता, तो हम सब अमृत ल के आबि गेलहुँ। सुखदेव जी मोने मन सोची छथि जे देवता सब एते नीक लोक नहीं छथि। जहन आवाहन कला पर नहीं अबै छथिन तऽ मंगनी में अमृत दे लेलखिन है। जे अमृत के प्रकट करे के लेल भगवान के 4 गो अवतार लेबऽ पड़लैन। कच्छप अवतार, अजित अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार। और ऐ वो देवता मंगनी में अमृत पिया रहल छथिन, तो सामान्य बात नहीं न भेलै। एकर मतलब किछ न किछ गोलमाल छै। आगे ते दया लागल किया तो कहलखिन सरकार ई तो मृत्यु के डर से ले अहाँ लग में कथा सुने ले। श्राप नहीं पड़ता तो नहीं होता। ई अमृत इनका पिया दियो जो अजर अमर भव को भोग करता, और एहि के बदला में भागवत हमरा सबको सुना दिया। देवता सब कहलखिन एक बदला। सुखदेव जी के बड़ा आश्चर्य लगले ये भगवान के अमृत से तुलना करे ले सब एलखिन है। अमृत के बदला में भागवत दे दियो। भागवत तो होते छे महाराज, जिनका बैस के सुनवा के सुन लिया। एत कथा भ रहल छे एत जरूरी तो नहीं छे कहबाक से ई लिया ओइ के बदला में हमरे टा हमरा पर ध्यान देबे, दूसर पर ध्यान नहीं देबे। होय छे न कोनो कोनो काज अहाँ के ओइ काज में अहाँ पहले से घूस द देल छे जे हमरे टा पर अहाँ के ध्यान देबा के, दूसर पर ध्यान नहीं देबे। भागवत कथा भ रहल छे, विनम्र भाव से बैस जाओ, सब गोटे सुनू। लेकिन देवता सब एलखिन भगवान के खरीदे के लिए। सुखदेव जी महाराज के भेलैन जे फेर यदि कहीं हम डटबैन फटकारबैन, आ यदि कहीं परीक्षित के खराब लागेन जे एतेक सुंदर ऑफर बाय 1 गेट 1 हमरा भेट रहल है, तो आई अनेरो भगा देलखिन एकरा। कोन हमरा जरूरी है 7 दिन अनेरो हम ये बैस के कथा सुनी। तो सुखदेव जी कहलखिन परीक्षित अहीं कहू भागवत सुनब कि अमृत पी।
राजा परीक्षित कहलखिन सरकार हमरा ती नहीं बुझल है जे अमृत के महत्व की छे और भागवतक महत्व की छे, कनी पहले हमरा बुझाओ। कहलखिन परीक्षित सुनियो, अमृत समुद्र मंथन से प्रकट भेलखिन, बड़ा देव दुर्लभ छे, अलौकिक तत्व छे संसार का, जगरा एक बूंद भेट जाओ अजर और अमर, वने ने बूर भ सके या ने मर सके, सब दिन जवाने रहते। अमृत जगरा प्राप्त भ गेले अजरा अमरा, उन्हें मर सके या ने बूर भ सके। अमृत के प्रकट करे में भगवान के बहुत मेहनत कर पड़ले, लेकिन अमृत केवल देवते के भेटलन, सब व्यक्ति के नहीं भेट सके। हाँ, जखन हाँ पुण्य कले बहुत रास, तो पुण्य कला के बाद हाँ चल जाओ स्वर्ग, तो स्वर्ग में अमृत पीवे भेटल। एक अर्थ छै जे महाराज दुर्लभो छे, सबके भेटबो नहीं करते, जे पुण्यात्मा हेते तकरे भेटते, सबके नहीं भेट सके। एकर मतलब ई पक्षपात करी छे, भाई सबके लेल नहीं भेले, सर्व सुलभ नहीं भेले, तो जे चीज सर्व सुलभ नहीं छे तकरा दिस लोग ओते ध्यान नहीं दै छे। बहुत नीक चीज भेटे छे अमेरिका में, अमेरिका में कुर्ता मान लिया बड़ सुंदर भेटे छे, तो अमेरिका वाला पहिरा हमरा कोन मतलब है? हमरा तो जे मधेपुर बाजार में भेट जाए, जे झंझारपुर सकरी में भेट जाए, मधुबनी में वह हमरा लेल नीक, और दिल्ली में बड़ नीक भेटे छे। दिल्ली जखन हमरा गेल है तखन ना लोग कह दै छे दिल्ली में तो 200 रुपया में भेट जाए छे, चांदनी चौक पर में। चांदनी चौक वाला के सुविधा हेते भाई, एत से हमरा 2000 रुपया टिकटो लागत जाय में, जे चीज हमरा पंडोले में भेट जात से हम क्या जाओ दिल्ली लेके ले। तो अमृत महाराज बड़ा दुर्लभ तत्व छे, लेकिन स्वर्ग में भेटे छे। स्वर्ग जाके तो जन मरब तखन, ई बड़ा घाटा वाला सौदा है, ई सस्ता नहीं। दोसर जतेक अमृत पीब ओतेक पुण्य छीन भ जात, कियाकि अमृत भेटे छे मंगनी नहीं, पुण्य के बदला में भेटे छे। जेना 5 स्टार होटल में जाकर जते दिन अहाँ रहबे ओते दिन अहाँ के बिल कटैत रहे छे ना। ठीक तहिना जतेक दिन स्वर्ग में रहबे ओते दिन पुण्य नष्ट हैत, और जतेक अमृत भोग करबे ओते पुण्य नष्ट हैत, और एक दिन सबटा पुण्य महाराज नष्ट भ जाय छे। पुण्य जखन नष्ट होय छे तो देवता सब वापस विदा क दै छथि। एकर मतलब अमृत सबके लेल नहीं छे। दोसर पीबे वाला के पुण्य सेहो नष्ट भ जाय छे, तो पुण्य क्या सधाबी। लेकिन जे भागवत कथा सुनै छथि तो कहलखिन महाराज भक्तियोग वर्धनम यच्च, जे भागवत कथा सुनै छथि हुनकर दिन दिन पुण्य बढ़ैत रहै छनि, अमृत पीबेला के पुण्य छीन होइत रहै छनि। दोसर भागवत सब सुन सके, क्यों सुन सके भागवत? जे पुण्यात्मा है सो सुन सके, जे धर्मात्मा है सो सुन सके, जे पापी है सो सुन सके, जे गरीब है सो सुन सके, जे धनिक है तो सुन सके, जे अब्बल है तो सुन सके, जे सब्बल है सो सुन सके, जे छोट है सो, जे पैघ है सो। एकर अर्थ है पर सबके अधिकार छे, ई पक्षपात नहीं करी छे। ई कथा सुने वाला के स्वर्ग नहीं भेटी छे, बैकुंठ भेटी छे। स्वर्ग से एक दिन वापस आवा पड़त, बैकुंठ से वापस नहीं आवा पड़त, क्योंकि भगवान कहे छथिन यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जत जाकर वापसी नहीं हुई छे, पुनरावृत्ति नहीं हुई छे, ओत से वापस नहीं आवा पड़ी छे, वो हमर बैकुंठ छी। जकरा एक बार स्वीकार क लै छथिन भगवान, तकरा वापस पुनः भगवान छोड़े नहीं छथिन। तो स्वर्ग परमानेंट नहीं है, मास्टर रोल वाला नौकरी है, कहियो छूट सके है। और बैकुंठ जे भ गेल अहाँके परमानेंट भ गेल, वो चाहे बूढ़ भ जाए चाहे जवान भ जाए, नौकरी से रिटायरमेंट होए वाला नहीं है, वो अहाँके परमानेंट रहत सब दिन के लिए। दोसर बात, जे भागवत सुनला से एते पुण्य प्राप्त भ जाय छै जे भगवान हृदय से लगा लै छथिन। राजा परीक्षित कहलखिन तखन ई अमृत पी के की हैत? ये अमृत बढ़िया चीज नहीं है, हमरा तो भागवते कथा सुनो। तो सुखदेव भगवान देवता से विदा क देलखिन, सरकार अहा के त सामान बिक्री होय वाला नहीं है, यहाँ न लागे राउर माया, जाओ। देवता से बड़ा कष्ट भलन। देवता सब जाके ब्रह्मा जी से कहलखिन सरकार जे हम सब देवता भ के एहन भागवत से वंचित भ गेलो, बड़ा कष्ट भ रहा है हमरा सब। ब्रह्मा जी कहलखिन सुन रुकू, पहले देखा दिया।
7 दिन कथा सुनला के बाद जगन देखलखिन जे राजा परीक्षित के परम गति प्राप्त भेलनि, उद्धार भ गेलनि। तखन ब्रह्मा जी बुझलखिन जे भागवत में एहन महत्व छै। तो 3 बेर पहले भागवत के स्वयं पढ़लखिन और 3 बेर पढ़ला के बाद घोषणा क दिलखिन जे मेनि रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ई साक्षात भगवान छियै। श्रीमद् भागवत कोनो पुस्तक नहीं छियै, स्वयं भगवान छियै। और जे केओ पढ़ते और सुनते हुनका वैकुंठ के प्राप्ति हेतनि। वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ भेट जतिन हुनका। वैकुंठ के अर्थ 2टा होइ छै। अमरकोश ग्रंथ में वैकुंठ भगवान के नाम सेहो छियै। वैकुंठ के धाम सेहो, धामक नाम सेहो और नाम अपन सेहो। मने भगवाने अहाँके भेट गेला जे भागवत कथा के रसास्वादन क लै छै। इस श्रीमद् भागवत कथा देवर्षि नारद जी के सनकादिक ऋषि सुनेने रहते। राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, 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 राम राम गाई गाय, राम राम बोल बोल, राम को रिझाओ, राम राम गाओ संतो, राम राम गाओ, राम राम गाओ संतो, राम राम गाओ, राम राम गाई गाय, राम राम गाई गाय, राम को रिझाओ, राम राम गाओ संतो, राम राम गाओ, राम राम गाओ संतो, राम राम गाओ। सुनाई याहुल सा, राम 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 कहते, राम राम राम, राम 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 कहते सब सुख पाओ, राम राम गाओ संत, राम राम गाओ, राम राम गाओ संत, राम नाम मद्य पियो विषय मत भूलाओ, राम 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 राम, राम नाम मद्य पियो विषय मत भूलाओ, राम सुरस पिय पिय, राम सुरस, राम सुरस पिय पिय खुशियाँ मनाओ, राम राम गाओ संतो, राम राम गाओ, राम राम गाओ संतो, राम राम गाओ।
राम आदि मध्य राम 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 आदि मध्य राम अंत राम पाओ राम आदि मध्य राम अंत राम पाओ राम राम गाओ संतो राम राम गाओ राम राम गाओ संत राम राम गाओ राम राम गाएगा श्याम श्याम गाएगा श्याम को दिखा राम राम गाओ संतो राम राम गाओ राम राम गाओ संत राम राम गाओ राम राम गाओ राम राम गाओ राम राम गाओ। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। अत्र ते कृतिष्यामि भक्ति युक्तम सनातकम। सौनक जी महाराज प्रश्न के लिखी जो सनकादिक ऋषि को मुखार बिंद से देवर्षि नारद जी कौन जगह पर कथा सुनने रहे से हमरा कहू। देवर्षि नारद जी तो एक ठाम बैसे वाला लोग शायद नहीं तो 7 दिन तक कथा सुन लेत कना से पहले हमरा बुझाक कहू क्योंकि देवर्षि नारद जी स्वभाव के जो व्यक्ति शायद वो बैस नहीं सके और यदि बैस गला तो सुन नहीं सके क्योंकि उनका श्राप पड़ल शायद 2 घड़ी से बेसी एक जगह नहीं टिक सके देवर्षि नारद जी के दक्ष प्रजापति श्राप दो देने चाहते कहा जो कह रहा चीज सनकादिक ऋषि को मुखारविंद से देवर्षि नारद वा कथा सुनलकिन तो सुनलकिन कथा कना सुनलकिन कहलकिन एक बेर ब्रह्मा जी आ सब सुन रहा छी ना तमसायल नहीं छी यहाँ से चेहरा से लाग रहा छी ने हील ने डोल ने कनी मुस्कान तो मौन माहूर का नहीं बेसु कथा सुने ले चेहरा पर प्रसन्नता है वाक चाहिए चेहरा पर प्रसन्नता रह तो भक्ति महारानी हृदय में प्रवेश करती लगी छी जना स्टेचू भ गेल छी सब गोटे मूर्ति जका एना नहीं कनी चेहरा पर में कनी अनुमोदनो लोग करी छे हाँ देहो हाथ डोले तो बुझाए पड़े छे चल भाई ठीक छे सब गोटे व्रत में नहीं छिए है ना आवाज जा रहा है क्लियर हाँ सब आज बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र छथिन जिनकर नाम छियन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारू गोटे विचरण करते रहे बद्रीनाथ धाम एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम। सनकादिक ऋषि चारू भाई कहीं को कम कर दियो चारू भाई विचरण करित रहे कलकिन किया विचरण करित रहे कलकिन सत्संगार्थम सत्संग के लेल तावे देवर्षि नारद जी के देखलकिन एकदम हैल फुहैल अशांत भेल पूरा ललाट पर में चिंता के रेखा पसीना पसीना भेल दौड़ल चल जाए देवर्षि नारद जी के देखलकिन तो कदम ब्राह्मण दीन मुखा सनकादिक ऋषि बुझलकिन यो ब्राह्मण देवता कथम ब्राह्मण दीन मुख आहा की मुखमंडल क्या न चिंतित है चेहरा पर में 32 क्या बज रहा है की कारण छे महाराज आके मुंह लटकल है आक मुखमंडल जना लग रहा है जना आक घरक सबटा कोनो वस्तु क्यों चोरा के लग चल गेल हुए गत भी तो यथा जना और आसनक महात्मा तो जीवन में नहीं यहाँ घर बनेलो ने यहाँ परिवार बसेलो ने यहाँ के बैंक बैलेंस है और वस्तु के नाम के चीज पर में एकटा बीणा के अलावा कोनो वस्तुए ने जे पर में कीर्तन करी छी बीणा बजा के झाल बजा के ई दुएटा संपत्ति छन देवर्षि नारद बाबा के दूटा लंगोटी एकटा बीणा एकटा पहिर लैत एकटा सुखे लैत फिर काल पहिर लैत फिर दोसर
और इस संपित के नाम पर एक बीना और एक करताल, एक अलावा दोसर कोनो वस्तु नहीं है। तो महात्मा के तो कोनो एहन धन हो ही नहीं छे लोग चोरा लेते हैं, क्या कि महात्मा के देखेटा धन छे महाराज। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राम, हमारो धन राधा श्री राधा राधा, हमारो धन राधा। कहीं हाथ पर करके प्रेम से ताली बजा के। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। हरि बोल, सब प्रेम से हरि बोल। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा कृष्ण राधा, जीवन धन राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा की राधा की राधा, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हे देवर्षि नारद जी, हालक में जे धन है ओकरा क्यों लौ नहीं सके है, न क्यों चोरा सके है, न चोर हारियम न च राज हारियम, न भ्रातृ भाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन जे छे, भगवान का नाम रूपी धन जे छे, कथा रूपी धन जे छे, के चोरे नहीं चोर चुरा सके, नहीं राजा जीएसटी टैक्स लगा सके, नहीं भय बैठ सके, और कतबो जीवन में अर्जन करब तो भारी नहीं लागत।
अगर क्यों 1 लाख रुपया का सिक्का दे दिया है सरकार यह ल जाओ तोरा ल जाए में बड़ा मुश्किल हो जाती महाराज लोग नहीं हेते 100 रुपया का सिक्का क्यों ककरो दे दी छे तो कहीं सिक्का नहीं दे नोट लावा नोट क्या कि जेबी में जो देवे तो जेबी एक भगा हो जाती लटक जाती सिक्का के रख बड़का से बड़का पैघ व्यक्ति के देखबे यहाँ के जीवन भले 500 नोट रहो लेकिन सिक्का काल में लोग के जी सिक्का है सिक्का आज तक नहीं दिया ना बस एक टक ही नहीं रही छे ओई काल में एक टक ही मोल भाव पता चली छे व्यक्ति के 1 टका कते महत्व छे बड़का नोट भ सके लेकिन 1 टक ही नहीं भ सके हे नारद जी त नहीं अहाँ के परिवार है नहीं दियाद है नहीं बाद है तो अहाँ के कथी की चिंता है जते मुंह लटकल है सेमड़ा को देवर्षि नारद जी कहलकिन अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा श्रीरंगम हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः देवर्षि नारद जी कल की नंबर तक काजे 14 वन घूमने भजन कने कीर्तन करे न या तक काजे हमर तो 14 वन घूमे तो एक बार हम भारत वर्ष लो ये अपन भारत वर्ष अस्मिन वै भारते वर्षे भारत वर्ष में डेग डेग पर तीर्थे छथिन कतो हरिद्वार कतो प्रयाग कतो काशी गोदावरी श्रीरंग जी श्रीशैलम जी मल्लिकार्जुन जी रामेश्वरम जी पुष्कर प्रयाग पुष्कर वृंदावन अयोध्या तो डेग डेग पर तीर्थे छथिन एकटा डेग उठाओ तो तीर्थ आके भेट जाए यो मिथिला धाम तीर्थ छे सामान्य तीर्थ नहीं छे तो गालगिन महाराज तीर्थाटन करे के बहाना से जखन भारत वर्षलो तो ना पश्यम कुत्रचित शर्म मन संतोष कारकम एहन चीज नहीं देखलिए कतो जिस मन में शांति होता है लोग तीर्थ जाय छे कि है शांति द्वारे धर्म द्वारे शांति द्वारे यदि वो तक क्रांति मचल रहो तो जाए की फायदा है महाराज देवर्षि नारद जी पूरा बोआ गला लेकिन कलिना धर्म मित्रेण सौप्तम कलजुगे क दखलकिन बोलबाला प्रपंच धरेयम बाधिता धुना सबठम बाधा बन के बाधक बन के ब्रेकर बन के कलजुग अपन प्रपंच के पसारने कलजुगी वृत्ति दखल की धर्मक वृत्ति कीजिए तो कलगिन सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते सत्यता नहीं दखल की बात किछ कलो बात किछ को बाज रहल छी या भले महाराज सत्य मनी की जिसके जिसमें कभी परिवर्तन न हो से सत्य कहते असत्य ककरा कही छे जे हर क्षण हर प्रतिपल बदल जाए लोग कही छे ना हमरा सने गप के नेड़िया ना और अहाँ के बात बदल गेल एकर मतलब अहाँ असत्य बाज रहल छी और जे व्यक्ति सत्य बाजी छे तो अपना वचन पर रही छे जे बात कलो वह बात पर हम अडिग रहब और सत्य के राखे के लिए तो महाराज बहुत त्याग करब पड़ी छे सत्य से प्रतिष्ठा के प्राप्ति होई छे असत्य से अजस के प्राप्ति होई छे कलंक के प्राप्ति होई छे देवर्षि नारद जी दखलकिन महाराज कतो सत्य नहीं दखलकिन खाली झूठे को बोलबाला तपः शौचम तपस्या नहीं दखलकिन देखिए लोग तीर्थ जाए तपस्या करे के लिए होता जाकर जो सेल्फी के चक्कर में रही तो तपस्या कत के लिए तीर्थ जा रहा छी तीर्थाटन करे के लिए और वो तो जाकर लोग मार्केटिंग एवं हम सब कथा में रही प्रयाग गेल रही अहाँ सब देखने हवे प्रयाग में जो कथा होइत रहे तो 40-45 गोटे हमारा संगे से हो गेल रहती ना बहुत गोटे ओतो अपन एलखिन बाहर से एक माता जी रहतीन उनकर सेक्टर बड़ा दूर में रहे तो उनका भेंट घाट के लिए कहलत की कहू एत तो एक चूड़ियो जे लेब सेहो नहीं छै दुकान तो हम कहलिए अहाँ चूड़ी से कोन काज पुतौ सब नहीं लजबे हम कहलिए तो पुतौ अहाँ के यह द्वारे पठेने चाहे जे आवे काल में चूड़ी नहीं आनब तो अहाँ के घर नहीं टप देब या भेलै तीर्थाटन तो कोनो चीज के तो दुकान नहीं छै हम बोले तीर्थ ओकरे नामे छी भाई जे सब चीज के त्याग क के तीर्थ जाओ ओकरे नाम छी तो तीर्थों में जाकर व्यक्ति प्रपंचे में रही छे फसल
दया दानम न विद्यते, हृदय में दया ने, दानक प्रवृत्ति ने, उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाष्य न, खाली झूठ के बोल वाला, खाली झूठक प्रपंच। जे चीज कीने ले जाओ वो कहा एक नंबर चीज है यहाँ का, एन सामान दोसर टम बैठबे नहीं करत, वो दोसर जो दौड़ हाल चीज ठेक रहा है, हम दौड़ हाल चीज एक नंबर है। बाद में पता चले जगरा से ले लो वह ठेक ले लो, जगरा से ले लो वह ठीक लला। हमू सब बार गेल रही और बहुत चीज सीखे के अनुभव करे के हमरा सबके भगवान सौभाग्य दिले। ई जखन देखल कि नारद बाबा जे लोग वास्तविक में धर्म करे लवे छे, सत्य वचन के पालन करे लवे छे, श्रद्धा दया ल के वे छे, एतो आब के जे छे प्रपंच छे, आ तो देखबे के लिए प्रपंच छे महाराज। एकर अर्थ छे महाराज एक कलयुग के पूरा शासन भ गेल छे। कलयुग भेला पर में की होय छे त मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, लोग असत्य भाषी भ जाय छे। वाणी में व्यक्ति के सत्यता नहीं रही छे। वास्तविक में वाणी केहन हेबाक चाही, वाणी के पवित्र केना करबे तो सत्य से। आलसी भ जाय छे लोग। आलसी माने की कहबै अखन कनी काज करू तो कह देब, कनी काल में कह दै छी, 1 घंटा में कह दै छी, और वो घंटा बीत जाय छे, घंटा घंटा। तो व्यक्ति आलसी सेहो एहन भ जाय छे। आलस्यता के कारण व्यक्ति जे समय पर हेबाक चाही से नहीं भ पाबै छे। मंद भाग्या बुद्धि सेहो एहन मंद होय छे जे अहाँ जे कहबै ओ बात के लोग बुझबे नहीं करत, ओ जे कहत से अहाँ के बुझब पड़त। उपद्रुता भाग्यहीन सेहो व्यक्ति भ जाय छे। जकर भाग्य बढ़िया रहते वो हर एक चीज में रहते, स्टैंड करते हो अपने आप का, स्ट्रेंथ क के रखते, प्रिपरेशन क के रखते। लेकिन भाग्यहीन व्यक्ति छे और जीवन में नहीं लिखल छे वो जस भाग्यहीन छे। उपद्रुता अनेक प्रकार के उपद्रव ग्रस्त भ जाय छे लोग। पाखंड निरता संतो विरक्ता स्वपरिग्रह। अभी वो एकांत से जगह आवे कनी रास्ता दो दियो ना माता जी साहब, साइड से रास्ता रह दियो कनी। एक आध सौ जगह छे, कनी यहाँ सब आगू घुसक जाओ, इनका आगू में बहुत रास जगह छे ना, हाँ सब कनी कनी के घुसकू आगू, आगू में बहुत जगह है, आगू में इस साइड बहुत जगह छे, आगू में आपको बैठ जाओ। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ई जखन देखल की देवर्षि नारद जी के बड़ा कष्ट भेलै, तो देवर्षि नारद जी घूम लगला जे जखन तीर्थ के यह हाल छे तो कनी गाम में जाकर देखिए, कनी आप गृहस्थ सबके जाकर देखिए, गृहस्थ सबके मन केहन छे। कलयुग प्रपंच तो सबके बर्बाद कर दिल के, न योगी न विशुद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रह, न कियो जोगी रहला न ज्ञानी रहला न सत्कर्मी रहला। कलयुग सबके पकड़ लेल के। देवर्षि नारद जी जखन गामे गामे आबि के टहला लगला तो गामक जे दशा देखलखिन तो नारद जी तो और बेचैन भ गेला। ई कलयुग के प्रारंभक कथा छी, ध्यान देबे सब गोटे। भागवत कथा में बातचीत बिल्कुल नहीं। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक और सावधान करी यहाँ सबके। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। देवी भागवत में बड़ा सुंदर बात कहलखिन है। देवी भागवत में कही छथिन निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। ब्रह्म हत्या का दोष ककरा ककरा लगे छे और तो बहुत बात छे। ब्रह्म पुराण में सो वर्णन छे, ब्रह्म विवर्त पुराण में सो वर्णन छे। लेकिन कही छथिन सूतल व्यक्ति के जगबे वाला के ब्रह्म हत्या का दोष लगे छे। 2-3 दिन से जागल है बेचारा, अचानक नींद लगले और तुरंत क्यों जगा दिल के ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए। भर दिन परिश्रम कलक रात में जाकर सुतले तुरंत जगा दिल के क्यों। अति आवश्यक जखन होई छे विशेष परिस्थिति में तो ककरो जगायल जाय छे। रोगी के जगबे में दोख नहीं, विद्यार्थी के जगबे के दोख नहीं, जकरा नौकरी पर जबाक छे तकरा जगबे में दोख नहीं, ये सब नियम छे। लेकिन जे सब चीज से निश्चिंत भ के आबि के शयन क रहल है ओकरा जगबे में दोष छे। टोन कनी कम और कथा में गप करे वाला के सो ब्रह्म हत्या के दोष लगे छे। क्या कि अहाँ ते लिए कथा सुनी ल व्यास जी तो अहीं के दिस तकता, अहीं तने बंद क लेथिन।
श्रोता दिस्ता कब पड़ते उनका और एकला में दी श्रोता के गतिविधि अलग कोनो चीज है तो कथा के लिंक टूट जते महाराज। तो एहन श्रोता जे श्रोता कथा में अब गप करे अरबों खरबों की अमृतमयी कथा जकर मोले नहीं छे, अनमोल कथा आके प्राप्त भ रहा है और अहाँ संसारक तर्क वितर्क में लागल छी, एकर मतलब अहाँ से बेसी अभागा क्यों नहीं जे अहाँ के कथों के बीच में आपके गप नहीं छूट रहा है तो अहाँ के ब्रह्महत्या का दोष लग जाता। मैं और बच्चा का अलग करे वाला के ब्रह्महत्या का दोष लग जाए छे और पति पत्नी के मार करवे वाला के सो दोष लग जाए छे। बर कन्या के प्रेम रही छे, बर के किछ कान में कह दिलक, कन्या के किछ कान में कह दिलक, दोनों के मार करवा दिलक और मार देख रहा है, आनंद लूट रहा है। बर कन्या के झगड़ा करवे वाला के सो ब्रह्महत्या के दोष लग जाए छे। तै सावधान भ के सब गोटे सुनू। देवर्षि नारद जी जखन दखलकिन गृहस्थ गैठमा जागत तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। बर कन्या के दखलकिन मायर करे, पति पत्नी में मायर रहे कथी के मायर रहे तो हम बड़े तो हम बड़े। कन्या कहत रहती जहां मनुख भेलो कहिया जया हमरा से बियाह भेल तहिया ओइसे पहले मनुख रहबे ने करी। अलग में की रहे हमरा एठमा से सामान आयल तखने तो घर में सामान भेल नहीं तो सामानो नहीं रहा। यह बातक लड़ाई रहे। कन्या विक्रीणो लोभाद लोभ एहन जागृत भ गेले बेटा बेटी के बेचत दखल की धन के लोभ में बेटी के लोग बेच दिलके। ई जखन दखल की तो बड़ा कष्ट भले। आश्रम मंदिर मठ पर में जवन का अधिकार दखल खीन, पापी व्यक्ति सबके स्त्री सबके देह बेचे दखल खीन, अन्न बेच के व्यक्ति सब जीवन यापन कर लगला, पंडित सब वेद के बेचा लगला, ई सब दखल खीन महाराज। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम। ए तरह देवर्षि नारद जी बहुत रास अवगुण देखे विदा भला मन भले वृंदावन धाम जाए, क्योंकि वृंदावन धाम में भगवान का लीला 24 घंटा चलित रही है। 24 घंटा बसंत, 24 घंटा होली, 24 घंटा सावन, 24 घंटा कजरी, 24 घंटा दीपावली, हरदम अपना सब में एक दिन हो या कहियो साल में। लेकिन वृंदावन अयोध्या जनकपुर में एहन धाम छी महाराज, ये तो हरेक राग बसंत 24 घंटा चलित रही है। सावन 24 घंटा, हरियाली तीज हरदम, अपना सब होली एक बार मने वो तो नित्य प्रति होली होइत रही है। भगवान के लीला चलित रही है तो क्या नहीं वृंदावन धाम जाए। नारद बायला वृंदावन जयलैत दखल की एकटा दिव्य सिंहासन पर बैसल एकटा दिव्य स्त्री के दखल की। अलौकिक सुंदरता और स्त्री को गहना सब पहरने, दिव्य अलंकरण साड़ी सब पहरने, अगल बगल मोहिनी सुंदर सुंदर स्त्री सब हजारों ठार हुनकर सेवा करे के लेल पानी पी लिया, मिठाई खा लिया, गहना पहर लिया, ई वस्तु ल लिया, पंखा करे, एहि तरह हुनकर सेवा करे। लेकिन एतेक सेवा से युक्त भेला के बादो ओ स्त्री दहो बहु आंख से नोर बहे तो कनि एवं 10 दिशम निरक्षंती, 10 दिशा देखे और वो कनित रहती। वो देवी के नीचा में, सिंहासन के नीचा में वो की दखल के महाराज जी 2टा वृद्ध पुरुष जरा देह पर मांस नहीं रहे, खाली हड्डी रहे, अब पूरा शरीर के केश पाइक गिल रहे। ओ महाराज फक फक उल्टा सांस चले और देवी उनका देह पकड़ पकड़ के छाती पीटे। अब हम आ बिना कना रह, आ बिना कना रह, ऐ तरह कनित रहतीन महाराज। ई जो दखल की देवर्षि नारद जी तो संत हृदय नवनीत समाना। संत के हृदय बड़ा कोमल होई छे, भगत के हृदय में दया होई छे। देवर्षि नारद जी कहलखिन जाके देखिए आखिर की घटना छे। फिर अचानक मोन पर लें जी तो स्त्री गण का समुदाय छतीन भस के कोनो फिल्म तिलिम चलित है, कोनो भस के धारावाहिक चलित थे भाई, या कोनो नाटक भस के रिहर्सल होते थे, और कहीं बीच में जाए और कहे जे बाबा चलो हटो यहाँ से, स्त्रियों के मध्य में तुम्हारा क्या काम। या कि स्त्री में तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, कखन कहीं लेती और कखन प्रसन्न भ जती विधाता ब्रह्मो जी ने बुझे छथि।
तो ते द्वारा चक्कर में के पड़ा है तो देवर्षि नारद जी जस्ट अपन होता से वापस बैक टू पवेलियन होता से वापस भागला। लेकिन देवर्षि नारद जी को स्त्री देख लेलखिन तो जोर जोर से भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे बाबा, हे ब्राह्मण देवता, हे देवर्षि नारद जी, एक क्षण के लिए रुक जाओ, एक क्षण के लिए, क्षणम तिष्ठ। क्या कि सनक महात्मा के तो एक क्षण के लिए दर्शने दुनिया के समस्त दुख दूर करे के लिए सामर्थ्यवान छे। और जखन जीवन में बड़ भाग्य होय छे, यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। सनक महात्मा के दर्शन कखन होय छे तो जखन जीवन में बड़ भाग्य होय छे। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, अब मोहि भा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, 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 बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सनक महात्मा के दर्शने संसार के पाप ताप के नष्ट करे के लिए समर्थवान छे। नारद जी एलखिन लग में, देवर्षि नारद जी पूछलखिन का सित्वम का विमोचेमा नार्यः का पद्मलोचना। हे देवी, अहाँ अपन परिचय दिए, अहाँ के छी और आगू में जो दोनों बुढ़ा छथि सुतल से के छिया और इमाह काह एतेकरास स्त्री सब के छियै। तो देवी कहलखिन, अपन परिचय दिलखिन, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे देवर्षि नारद बाबा, हमर नाम भक्ति छी। की नाम छी? की नाम छी? भक्ति छी। और ये दोनों हमार बेटा छिया। ये जो सामने में बुढ़ा पड़ल छे ये हमार बेटा छिया। ये नहीं बुझबे ना जी हमार बेटा ने, भले हम 16 साल के छी लेकिन हमार बेटा छिया। आश्चर्य लगल, 16 साल के मैं और बेटा 100 बरखक पक पक करे वाला, माँ छथिन जवान और बेटा बूढ़, इकना हेते भाई। और ई जे देख रहल छे अगल बगल में तो गंगाद्याह सरितश्चेमाह इमाह गंगाद्याह नद्याह, ये सब गंगादी नदी छिए। क्यों गंगा छिए, क्यों जमुना, क्यों सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोमती, तुंगभद्रा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्री, मंदाकिनी, अलकनंदा, ये सब अलग अलग, लक्ष्मणा, कमला, बिमला, ये सब अलग अलग नदी छिए जे हमर से मत सेवार्थम समागता। ये हमर सेवा करे लेल छे। माने भक्ति के सेवा के करी छथिन? गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी। भक्ति महारानी मने की बुझलिए? भक्ति महारानी मने भगवान का पटरानी भक्ति महारानी। जग में दंपति एक हैं, भक्ति और भगवान, ज्ञान और वैराग्य हैं इनके 2 संतान। और ये जो छिया से हमार बेटा छिया, ज्ञान और वैराग्य काल जोगे न जर्जरो, ये कलजुग के प्रपंच और समय के चक्कर फेर, ये चक्कर में फेर के जर्जर बूर भगलाई। कहलखिन अहाँ क्या जवान भ गेलो, कना भेलो? कहलखिन उत्पन्ना द्रविड़े साहम। हे नारद बाबा, हमर जन्म भेल दक्षिण भारत में, द्रविड़ देश में, आंध्र प्रदेश में द्रविड़ देश कहल जाइ छै। हमर जन्म दक्षिण भारत में भेल, कर्नाटक में पैघ भेलौं, महाराष्ट्र में सम्मान भेल,
धीरे धीरे पैघ भेलहुँ, लेकिन गुजरात जखन एलहुँ तो गुर्जरे जीर्णताम, गुजरात में हमरो पाखंड रोग पकड़ल, हमहूँ बूढ़ भऽ गेलहुँ, हमर बेटे टा नहीं बूढ़ भेल। गुजरात में पाखंड रोग किया, बल्कि गुजरात में इस समय में खाली आडंबरे टा रहे, व्यापारे टा रहे, धर्म कर्म से मतलब नहीं, धर्म से मतलब नहीं रहे। हर एक चीज में व्यापार बढ़िया चीज नहीं हुई छै। धर्म जखन व्यापार प्रवेश कर जाए छै तो धर्म पाखंड रोग लग जाए छै। कहलखिन महाराज गुजरात में भक्ति महारानी के कियो पसंद नहीं केलकै, और जे वस्तु के कियो जना ई मैन्युफैक्चरिंग भेले और वस्तु के कियो पसंद नहीं केलकै, बड़ नहीं सुंदर वस्तु छै, मार्केट में कियो कर डिमांडे नहीं केलकै तो जर्जर भ जेतै नहीं हेतै। और मार्केट में डिमांड छै ओइ वस्तु के, हरदम वो चलित रहते, चरे बेती चरे बेती चरे बेती, छै कि नहीं। तो भक्ति महारानी कहलखिन जे जखन गुजरात गेलहुँ तो हमर कियो आदर नहीं केलक, हम बूढ़ झुनकुट भ गेलहुँ, हमर बेटो जर्जर भ गेल, भागल भागल वृंदावन एलहुँ, ये वृंदावन से संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा, वृंदावन तो वृंदावन छथिन, वृंदावन एलहुँ तो हम तो तरुणी भ गेलहुँ, लेकिन हमर दोनों बेटा ओहिना को ओहिना रह गेल। एकटा माय के लेल से बेसी कष्ट के बात की हेतै संसार में? माय के सामने कोनो बेटा के कष्ट हो, इससे पैघ कष्ट छै संसार में? भले हमरा सब सनक बेटा नहीं बुझो ये बात का, लेकिन कष्ट तो कष्ट छै महाराज। पद्म पुराण में कहे छथिन पालन पोषण तो बादक बात है, 9 महीना कोख में जे राखे छथिन माँ, ओइ ऋण से व्यक्ति उऋण नहीं भ सके। और बादक बात छोड़ दियो, तेल मसाला नहीं लगता है तो बानर भ जेतो, बड़ तेल मसाला लगे छे तखन जाके एकटा जीव के निर्माण होय छे। आयो माँ के कष्ट छै, ये दुर्बला हम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदता, हमर बेटा मर जायत ऐसे पैघ हमर कष्ट की, हम प्राण के त्याग कर ले, नहीं तो अपन बच्चा के लके इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, विदेशे चल जाब। विदेश में डॉक्टर सब नीक छे, भारत के छोड़ देबे। नारद जी कहलखिन एहन जे करबे तो गड़बड़ा जेतै, भारत के नहीं छोड़ी, ओनहिए लोग सब चल जाए भारत के छोड़ के, पढ़ला के चल गेलो त नौकरी करे, अहूँ जहन चल जेबे तहन भारत में बचते की, क्या कि अहीं के कारण भगवान छथिन भारत में। याति नीच गृहे खोपी, अहाँ छिए तै द्वारे भगवान नीच से नीच व्यक्ति के घर में जाए ले तैयार छथिन। सदन कसाई के घर हो, चाहे शबरी का आश्रम हो, चाहे कर्माबाई के खिचड़ी हो, चाहे विदुर जी महाराज के घर हो, चाहे स्वपच वाल्मीकि डोम के घर हो, भगवान अगर ककरो घर में जाए छथिन तो भक्तिये के कारण। अहाँ छठि किया मनाबै छी, चौरचन किया करै छी, कलश स्थापन किया करै छी, दुर्गा पूजा में रामनवमी किया करै छी, जन्माष्टमी सोमवारी शिवरात्रि किया करै छियै, चाहे वो सप्ताह विपता हो, चाहे रेव हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, हम किया करै छियै जय अहाँ के हृदय में भक्ति है तै द्वारे। अखने आता है बैसल छी, अहाँ के कोनो हम घूस देने छी जाता है बैसू, अहाँ के प्रलोभन देल गेल है, नेता आबै छै त ओके लेल भीड़ चाही तो भौस के प्रलोभन दो दो, लेकिन भागवत कथा में सिस्टम नहीं है जहाँ 7 दिन बैसब तो अहाँ के अंत में 5 टो कपड़ा से सम्मान कल जाए, यहाँ के मेडल दिल जाए। अहाँ एहि द्वारे ताइब के बैसल छी क्या कि अहाँ के हृदय में श्रद्धा और भक्ति है, ताहि द्वारे भले कष्टो है। अपना घर में लोग एते पातर पर नहीं बैसते लोग, लेकिन भागवत कथा जखन होई छै तखन लोग नीचो में बैस के परम आनंद प्राप्त क के 4 घंटा कथा लोग सुन लै छै। घर में अगर क्यों कही दे 4 घंटा कुर्सी पर बैसा पड़तो तो नहीं बैसते लोग, उचैन पर जाकर लोग तान आराम से लोग पैर रहा है। लेकिन जखन भगवान के चर्चा होई छैन तो भक्त सबके हृदय में अनुराग प्रकट होई छैन और अनुराग से पहुंच जाए छै। हे भक्ति महारानी, अहाँ विषाद नहीं करू, ई कलयुग छी, कलयुग भेला पर में पाप ताप बेसी बढ़ जाए छै, सदाचार नष्ट भ जाए छै। सदाचार जखने नष्ट हेते तखने ज्ञान और वैराग से लोग को मतलब किया रहते भाई। सदाचार की सिखबै छै? ज्ञान अर्जन करवा के, भक्ति करवा के, धर्म करवा के, विद्या प्राप्ति करवा के, पद प्रतिष्ठा के प्राप्ति करवा के, नीक सत्कर्म करवा के, ई सदाचारे व्यक्ति के सिखबै छै।
और कुकर्म कदाचार की सिखबै छै, दुराचार, गलत काज करवा के, चोर करवा के, छल कपट करवा के, दोसर के कष्ट देवा के। ई कलयुग के प्रपंच छै जे के कारण अहाँ के बेटा के ग्राहक नहीं छै त ज्ञान के सुनत। वैराग्य से कोन मतलब छै महाराज? यदि वेद पाठ हेतै त के सुनै ले बैसत? दुर्गा सप्तशती के पाठ हेतै त के सुनै ले बैसत होता? 1 घंटा महाराज जी भगवानक पूजा होइ छै, मात्र 1 घंटा के सिस्टम छै। 10 मिनट से 14 मिनट लगे छै मोटा मोटी सत्यनारायण भगवान के कथा। 15 मिनट लग जाओ, लेकिन 15 मिनट में अहाँ देखबै जे कम से कम 15टा गप भ जाइ छै लोग के। क्या कि मतलब तो बस ई छै जे कखन घंटी बजते प्रसाद लेब चल जाबे त। लेकिन वह यदि अहाँ ऑर्केस्ट्रा करा देबे, एकटा मात्र देवी जी के अनेक काज है, एकटा श्री देवी जी के इन लिया, नहीं अहाँ के नोत देबा पड़त, नहीं हकार देबा पड़त, नहीं अहाँ के टेंट लगबा पड़त। जोतलाहा खेत में यदि अहाँ एकटा चौकी लगा देबे तो ओतो अहाँ के 1 लाख पब्लिक आबि जाए, बस श्री देवी जी का चलावा चल जाए, ब्रेकिंग डांस, बस भ गेलै महाराज। अगल बगल कतो हकार नहीं देबा पड़ी छे। भगवानक पूजा में 5 मुट्ठी प्रसाद बांटब, 5टा ब्राह्मण रहता कि नहीं रहता तकर दुर्भाग्य छे। बेटी के विवाह में दुर्वाक्षत के लिए 5टा ब्राह्मण हैत कि नहीं चतुर्थी से पहले वो संभव छे। लेकिन अनर्गल यदि कतो प्रलाप हेते, चौक पर मदारी आबि जते त अनेरो भीड़ रहते, स्टेडियम खचा खच भरल रही छे क्रिकेट के लिए। प्राप्त की होई छे जाके पूछियो कनी, क्या मिलता है? किछ नहीं, मनोरंजन। लेकिन ई आत्मरंजन श्रीमद् भागवत कथा जे ज्ञान विषयक छे, एक प्रति लोक का अभिरुचि नहीं छे, एक प्रति श्रद्धा नहीं छे। क्या कि कलयुग प्रपंच के कारण बरसे बरसे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। बरखे बरखे हाँ देख लियो कलयुग के प्रपंच सब एहन एहन विषय बात हाँ सुनबे जहां का लागत हम सुन ही नहीं एहन बात, एहनो बात भ सकैया। इसका रिपोर्ट छे आज तक एक पिता अपना बेटी के दोसर गाम मौसी एठमा गेल रहथिन, हुनका जे आने लगेलखिन मार्ग मध्य में हुनका संगे बलात् केलखिन, अपन बेटी के संगे अरेस्ट भ गेलखिन। वो बेटी कंप्लेन केलकै, पत्नी भाग गेलखिन। पत्नी किनका सने भाग गेलखिन? जमाए सने भाग गेलखिन। नया तैयार रिपोर्ट छे। कन्या खंड खंड काट के पति के अपन ड्रामे में सेट कर देलखिन, परे रहो। एहि तरह प्रपंच छे। पति अपन पत्नी के काट के सूटकेसे में बंद कर देलखिन। ई कलयुग के प्रपंच छे। बरसे बरसे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। अहाँ एहन चीज सुनबे, मैं और बेटा मिल के अपन बेटी का अश्लील वीडियो बना के फेसबुक पर दे दिलखिन, हमरा ऐसा कमाए है। दोनों अरेस्ट भेलखिन बाद में। ई दृश्य अहाँ देखबे। ते द्वारे हे भक्ति महारानी कलयुग छिए, कलयुग में कतो मंगल नहीं रहते। मंगल कतऽ रहते जतऽ सत्संग रहते, तै न सत्संग बेसी से बेसी जरूरी छे समाज का। शिक्षा पद्धति में परिवर्तन का आवश्यकता छे, जरूरी छे। एहन शिक्षा पद्धति हो जो सबके हृदय में ज्ञान दो बचपन से। यदि हित और अनहित के ज्ञान बच्चा के नहीं रहते तो घर और करबे करते। हमारा कर्तव्य छे। तै द्वारे कलयुग के कारण ई सबटा दुर्घटना भ रहल है। भक्ति महारानी कहलखिन अगर कलयुग एते खराब रहे तो कलयुग के मार किया नहीं दिलखिन राजा परीक्षित? कहलखिन देखियो मारे ला तो गेल रहती, लेकिन जखन कलयुग वर्णन केलकैन जे हमरा में एकटा महान गुण है, एकह महान गुण, हमरा में एकटा बड़ पैघ गुण है। की गुण है? तो कहलखिन यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जे फल तपस्या से, समाधि से, व्रत से, यज्ञ से, योग से, ज्ञान से नहीं प्राप्त थे, वो फल कलयुग में कीर्तन से प्राप्त भ जेते। यद्यपि हमरा में हजारों अवगुण है, डबरा में हजारों अवगुण छे, लेकिन एकटा कमलक फूल यदि खिल जाय छै ओइमे तो लोग फोटो खींच लै छै। डबरा के खिंचल के तो कमल के फूल के, लेकिन ओइ संगे वो डबरा से वो फोटो खिंचा जाय छै, नहीं खिंचाय छै। एकटा कमलक फूल यदि वो डबरा में भ गेलै, कीचड़ में भ गेलै
ओकरो गुण बढ़ गए ना, क्योंकि फोटो तो करे जते महाराज फेसबुक पर में एक टा कमल के पुष्प ठीक थे ना। कलयुग में हजारों अवगुण हो, लेकिन एक टा गुण की छे तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सतयुग में जखन 5 लाख वर्ष बचती है तखन ओतेक धर्म होता है। त्रेता में 1 लाख वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष, और कलयुग में केवल 12 घंटा में, एक दिन में। 24 घंटा नहीं कहलखिन, दिन रात नहीं कहलखिन, एक दिन। एक दिन मने प्रातः काल से सायं काल यदि क्यों बैस के भजन कर लिया तो ओकरा ओतेक पुण्य प्राप्त होते जे सतयुग में 5 लाख वर्ष में प्राप्त होते। ते द्वारे कलयुग के नहीं मारलखिन तो कलयुग तो चाहते रहे जे एक टा गुण दिखा के हिनका लपेट ले मुखिया जी का। मुखिया जी लपटा गला में, राजा परीक्षित अपने में फंस गला, क्योंकि हिनके बुद्धि के बदल दिल के और एक सहारे अपन प्रपंच के पसैर लग। यदि राजा परीक्षित सनक महात्मा राजा यदि 100 वर्ष गद्दी पर बैस जाता है तो कलयुग प्रपंच आगू नहीं पसैरते। लेकिन कलयुग हिनके फसा लेलकै। तै द्वारे हे भक्ति महारानी यहाँ चिंता नहीं करू। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग धर्म छी, ककरा दुख लगे बे यहाँ। अयम युग धर्मो ही, युग धर्म छी, अयम ही युग धर्म। दोसर का दुख लगा किए है। भक्ति महारानी देवर्षि नारद बात से कही दिन सरकार तखन जहिना प्रहलाद जी पर कृपा के लिए तहिना कभी हमरो बेटा पर कृपा करियो। जना कयादु नंदन प्रहलाद जी पर और सुनीति नंदन ध्रुव जी पर कृपा के लिए तेना हमरो पर कृपा कर। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलज्ज ध्रुव पद्म पियातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति ब्रह्मपुत्रम जयति, ब्रह्मा जी के पुत्र का प्रणाम केलखिन। हे नारद बाबा के जय जयकार हुए। आक एक वचन के मन के कयादु नंदन प्रहलाद जी माया पर विजय प्राप्त कर गेला। आक एक वचन के मन के 5 महीना के भीतर 5 वर्षक अवस्था में ध्रुव जी भगवान का प्राप्ति कर लेला। हमरो बेटा पर कनी कृपा करियो ना। तो देवर्षि नारद जी उनका कान लग में जाकर ट्रीटमेंट चालू केलखिन। वेद वेदांत घोषे गीता पाठेर मोहर मोहर, बारंबार गीता सुनिलखिन, वेद सुनिलखिन, वेदांत सुनिलखिन। प्रभाव भेले यहाँ के कनी जे उल्टा सांस चलित रहे से सुल्टा चालू भ गेले और आंख जे बंद रहन से तकलखिन, लेकिन उनका ठार नहीं भेल भेले। हृदय में संचार भ गेले, चल लगली मशीन, लेकिन जे हेबाक चाहिए से नहीं भ सकली, ठार नहीं भ सकलखिन। बाजब भूक लगलखिन, सांस उल्टा चल लगल, नेत्र से ताक लगलखिन, गप कर लगलखिन, उठल नहीं वाले। देवर्षि नारद जी के चिंता भ गेले। एतेक रास दवाई केला के बादो हमर पेशेंट के इलाज किया नहीं भरल छै बढ़िया से। एकर मतलब कोनो न कोनो रोग जड़ पकड़ लेने छै जड़िया के। आकाशवाणी बोले वह काल में देवर्षि नारद जी के परिश्रम के देख के उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। हे बाबा, हे देवर्षि नारद बाबा, अहाँ के उद्यम सफल है, लेकिन एहि के लेल अहाँ के कोनो महापुरुष लग में जाय पड़त, परामर्श लेवा पड़त। जहन अपने डॉक्टर के नहीं होई छे तो लोग अपना से नमहर सर्जन से कॉन्ट्रैक्ट करै छे, कांटेक्ट करै छे। महाराज देखियो कनी ने डीएमसीएच ते पीएमसीएच आ नहीं होता तखन एम्स चलू। ठीक है, देवर्षि नारद बा भजियावा लगला। ये अपना से नमहर महात्मा के भेटता। गामे गामे घूम के ताक लगलखिन महाराज, जे गाम घर के विद्वान सब रहतीन वो कोलाहल मच गेल। जखन देवर्षि नारद बाबा सनक महात्मा की बात नहीं पता छैन, हमरा सब कतऽ से पता रहा तो गेट बंद कर देलखिन। किछ व्यक्ति बोर्ड टांग देलखिन, इदानीम अहम मौनम अस्मि, अखन हम मौन में छी। किछ व्यक्ति कह देलखिन जखन नवरात्रि चल रहा है हम अपने करब पाठ में व्यस्त छी।
मूकी भूता तथान्यस्तु कियंतस्तु पलायिता। किस व्यक्ति बोक भगला कह दिलखिन गेट पर मनो कर नारद जी था तो कवन पंडित जी अखन मौन व्रत में छे अपने करता 9 दिन का बाद। और किस व्यक्ति बेसा दिलखिन घर में छहते ने घरे में रहते ने पंडित जी काम पर नहीं। नारद जी सोच रहे थे अभी गामे गामे जब पंडित जी उसको भजियावित रह वैसे बढ़िया क्या ने बद्रीनाथ धाम चली। जे बद्रीनाथ धाम नर और नारायण भगवान साक्षात उपस्थित छे। वो जखन बद्रीनाथ पहुंचलखिन तब नर नारायण भगवान का दर्शन हेतन तैसे पहले संत का दर्शन भ गेलै। अब भगवान जखन कृपा करै छथिन तो पहले संत का दर्शन करबै छथिन तखने भगवान का दर्शन। हनुमान जी के जखन दर्शन प्राप्त भेलनि विभीषण जी के तखने न कहलखिन जे आइ हमरा विश्वास भ गेल कि भगवान हमरा पर प्रसन्न छथि क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी अहाँ सनक संत के दर्शन हमरा भ गेल एकर अर्थ छै रघुनाथ जी के हमरा पर ध्यान छै क्योंकि अहाँ के दर्शन भ गेल। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बेसी भगवान के भक्त के महत्व है क्या कि वो जखन अबै छथिन तखने हृदय में भक्ति और विश्वास प्रकट होइ छै। मारे विभीषण जी राम राम करित रहे राम राम तही सुमिरन किन्ना हृदय हरस कपि सज्जन चीन्ना। लंका निष्ठर निकर निवासा यहाँ कहा सज्जन करवासा। विभीषण जी भजन करित रहे लेकिन जावे हनुमान जी दर्शन नहीं दिलखिन तावे विश्वास प्रकट नहीं भले हृदय आप विश्वास भ गेलै क्या कि हनुमान जी कहते दिन सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान के ती महाराज जी गुण छे हुनकर करुणा छे जखन हमरा सनक बानर के रख सकै छथि अपना संग में कहा तो ब्राह्मण के वंश में जन्म ले। प्रात ले जो नाम हमारा तह दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते दिन बाद में अपना आप को छोड़ दिखा रहा दिन बात छे नहीं है। भोरे भोर जो हनुमान जी कहती व्रत हाँ मंगल व्रत करवे ना या भोरे भोर अहाँ के 4 बजे में उठ के सुंदरकांड का पाठ कर लिया तो सवेर सकाल अहाँ के चाहिए भेट जाए। सवेर सकाल नाश्ता से तैयार रहत अहाँ के ओहि दिन सवेर सकाल भोजनो तैयार रहत क्या कि अहाँ 4 बजे में उठबै तो तहना बुझियो अंगना वाली कखन उठती नहीं हेतै। तो हनुमान जी के नाम लेला से इतने ही छै लोग भोरे भोर भोजन नहीं भेटै छै लेकिन वो अपना आप के एतेक नीच घोषित कर रहल छथिन कि भगवानक कृपा छै जे हमरा सनक नीच व्यक्ति के संग क लेलकै। अहाँ क्या नहीं भगवान जरूर स्वीकार करता। अहाँ देवर्षि नारद जी के भेंट गेलखिन सनकादिक ऋषि। तावद ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वराण कहै छथिन भैया हमर यह दुख कारण हमरा से पुछलहुं जहाँ किया घूमैत रही या हमर दुखक कारण अब कहू हम की करी। सनकादिक ऋषि कहलखिन और तो नहीं किछ कहब हम पहले कनी चेहरा पर में कनी मुस्कान आनि लिया। ई चेहरा पर मुस्कान अहाँ के पंडोल बाजार में नहीं भेटत दरभंगा बाजार में सेहो नहीं भेटत कतबो रुपया खर्च करब तो चेहरा पर हंसी अहाँ के नहीं भेटत कतौ यहाँ के स्वयं करऽ पड़त। अब वर्तमान में यह समस्या छै यहाँ के चेहरा पर मुस्कान बहुत दुर्लभ भ गेलै अब ताहि दुआरे फोटो वाला सब कहऽ पड़ै छै थोड़ा मुस्कुराइए। अब आप देखियो महाराज जी 5000 रुपया लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करबै छै 5000 10,000 खर्च होइ छै लेकिन ओहि कनियो के कहऽ पड़ै छै फोटोग्राफर के कनी हंसियो तो कनी क्या कि फोटो बढ़िया नहीं है। मतलब 5000 रुपया खर्च कला के बाद हम फोटो बढ़िया नहीं है ना जावे चेहरा पर स्माइल नहीं रहता वे फोटो बढ़िया नहीं है। तो यदि फोटो बढ़िया नहीं आ सके तो जीवन कना बढ़िया भ सके हमर सबको से कहू। मां चिंताम कुरु देवर से सनकादिक जी कहै छथिन हर्षम चित्ते समावह। हर्षम अपना चित्त के हर्षित क लिया
क्या कि यहाँ के जो कष्ट है तकर उपाय भगवान पहले से बना कर रख देने चाहिए। भगवान को पता रहे देवर्षि नारद जी के जीवन में टेंशन रहता है, भगवान तो अपना भगत का टेंशन बढ़ा देतीन। इस संसार में मनुष्य के जई चीज का आवश्यकता है जो वस्तु का निर्माण भगवान पहले से कह देने छथिन कि नहीं कह देने छथिन। हर एक साधन है दुनिया में छे, बस आके सर्च करे के काज है। जीवन में जखन जखन जे चीज का आवश्यकता भेले हैं ओकर आविष्कार भेले हैं कि नहीं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। काठ गाड़ी पर चढ़त रही ओई टाइम काठे गाड़ी वाला भगवान व्यवस्थापन, और जखन आके नैनो पर बैसे काज भेल तो नैनो बना दिले, फॉर्चूनर पर बैसे का फॉर्चूनर बना दिले, स्पेस जेट पर बैसवा के स्पेस जेट बना दिले। आगे जे चीज का कामना व्यक्ति मनुष्य अपना जीवन में करते भगवान हर एक साधन दुनिया में बना कतो आंठ हम साना पड़ते, मंगल ग्रह पर साना पड़ते हो, चंद्रमा पर से कौन, चंद्रमा पर भले लोग गए हैं लेकिन चंद्रमा पर से पेट्रोल लोग तो नहीं ले, मंगल ग्रह पर से तो नहीं महाराज ऑक्सीजन लोग अपना से भेट रहा है, एते से भेट रहा है। हर एक वस्तु यही धरती पर उपलब्ध छे, बस ओकरा रिसर्च करे काज, सर्च करियो जीवन में प्राप्त है। ठीक तहिना हे नारद जी आग जो कष्ट है वो कष्ट के लिए भगवान को बूझल रहे तय ओकर दवाई पहले से बना दिलखिन। की दवाई छे ओकर तो श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। श्रीमद् भागवत का कथा जखने है ते तुम भक्ति छतीन, ज्ञान छतीन, वैराग्य छतीन। जहाँ की भागवत का प्रचार प्रसार हेते तखने भक्ति लोग के हृदय में बढ़ते। जे कहियो ने पूजा करते रहे छे 7 दिन कथा सुनला के बाद ओकरा हृदय में भक्ति आबि जाय छे। एहन व्यक्ति भेटे छे, कहै छे हमरा तो कहियो आय तक कथा सुने ले नहीं जाइत रही हम कतो, लेकिन ओइ दिन जबरदस्ती हमरा बैसब पड़ल, ते दिन से लसेड़ लग गेल हमरा। मधुबनी में हमर सुजीत जी छे, सुजीत जी सब चीज खाई छले और उनका सबसे नहीं मतलब रही छले, लेकिन एक दिन उनका धोखा से वो कथा सुना गेले। ओ जो कथा सुनेलन ते के बाद ई लसेर पकड़ ललकन आंख उनका जो कतो जे हम सब कथा जे में जाई छी एक दिन जरूर पहुंचे छी और सब चीज छोड़ दिलखी, वैष्णव दीक्षा ल ले कहले हमरा कथा सुनला से भ गेल, ई चीज हृदय में भ गेल। एना होई छी बात लोग, ओइसे पहले तो नहीं रहे ओकरा बात। तो कहलखिन महाराज कथा सुनला से भक्ति सेहो बढ़ जाय छै, भक्ति में प्रेम बढ़ जाय छै। जखने सुनबे तमे ज्ञाने छै, कोनो गड़बड़ चीज तो नहीं छै, सुने वाला के फायदे छै महाराज। सुनला से अनेक तरह ज्ञान प्राप्ति होइ छै, और जखने सुनै छै तखन पता चलै छै जे हम की छी, दुनिया की छी, संसार की छी, परिवार की छी। तहने लोग के वैराग्य हृदय में होइ छै। ठीक छै कर्तव्य के हम पालन तो कर रहल छी, लेकिन हमरा दुनिया से मतलब नहीं, एक दिन दुनिया के छोड़वा के कर्तव्य तो सबटा करब जनक जी महाराज का, लेकिन जखन दुनिया के छोड़वा है तखन मोह नहीं करे। ई भेले वैराग्य। जावे छी तावे कर्तव्य करू सब चीज के, लेकिन जखन छोड़े के अवसर आवे अब ई नहीं जे कना छोड़ देबे एकरा, ई दुनिया तो हमर अपन बसायल रहे, तो भाई सबके तो गनाइए छी दुनिया से, के लेत रहे। ई वैराग्य छी। देवर्षि नारद जी कहलखिन अहाँ जे कही छिए श्रीमद् भागवत सुना दियोन, तो हम जो उनका वेद और वेदांत सुने लिए से वो गड़बड़ छले की। भागवतों में तो सबटा वेदे भरल छै, क्या कि वेदे से प्रकट छथिन श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्प तरोर गलितम फलम निगम ने वेद नितराम गम्यति बोधयति स निगमो वेदः। वेद रूपी कल्प वृक्ष के परिपक्व फल का नाम छे श्रीमद् भागवत महापुराण। जनक कुशियारे के रस से बहुत रास आइटम बनी छे। कुशियारा गाछ रोपलिए, वही में से रस निकल ले, ओकर गुड़ बना लिया, वह से चीनी बनते, और वही चीनी से कदे पदार्थ बन जाते। बनी छे कि नहीं बनी छे? चॉकलेट बन जाते महाराज, रसगुल्ला में रस दिल जाते, लालमोहन में रस दिल जाते, अमृति में रस दिल जाते, नाना तरह का आइटम बन गए आंख एकटा कुशियार गाछ से। तो वेद का कल्प वृक्ष छथिन, वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल छथिन श्रीमद् भागवत। लेकिन अब अहाँ के घर में चीनी नहीं है और अहाँ के चुल्लुर बनेवा के, अब एकर मतलब ई थोड़े छै कुशियार के काट काट के ओइ में द के सान देबे, से थोड़े हेतै भाई। छिन्नी के काट छै दूध में, तो में कुशियार के गुल्ली काट के खसा देबे से त नहीं हेतै। सबक उपयोगिता सब ठम अपन अपन छै। जना दूध में घी छै, कण कण में
दूध 1 लीटर दूध में घी छे कि नहीं, क्या कि वह दूध के गर्म क के छाली हेते माखन हेते ते से घी प्रकट हेते। अब आगे घी के काज है पूरी छनवा के पाहुन आयल छे तो घर में घी नहीं तो कभी दूधे में छन दक पूरी का तो ये नहीं है। दूध में घी जरूर छे लेकिन दूध में छन के पूरी अहाँ नहीं द सके छियन, क्या कि जाबे में सब पृथक नहीं हेते ताबे करो महत्व नहीं हेते। जना आमक गाछ से आम निकली छे, आम बड़ सुंदर बम्बई आम। अब आके पोता देखले विदेश से बाबा आम गाछ रोपलखिन, आम बड़ सुंदर रहे तो महाराज वो दखल के जून टाइम में मई जून के टाइम में दखल के हो आम ओले नवंबर में बाबा हमरा आम खुआ हाथ देखे रही हमरा फोटो में आम आगे गाछ में लागल तो बाबा लग गेलखिन आम गाछ लग में नहीं अखन आम नहीं हेते तो पोता कहल कि कोनो बात नहीं आम नहीं हेते तो आम गाछ है ना जेम से एतेक सुंदर आम निकलले आम में एतेक रस छे तो आम गाछ में कतेक रस हेते धिया में हवा का मार दी छियो नहीं वो हवा का मारला से दांत टूट जाए क्या कोई टाइमे पर में आम भेटत ठीक तहिना जे काज वेद करथिन से भागवत ने जे भागवत से वेद ने दोनों का अलग अलग महत्व छे। अबे तो 3 घंटा 4 घंटा वेद पाठ होइत रहो तो बैसल रहबे नहीं बैसल है 10 मिनट बैस जाए 1 घंटा बैस जाए धारा प्रवाह 4 घंटा वेद पाठ हो तो कतेक व्यक्ति क्या कि यदि अधिगम नहीं हेते वो सुइन के बुझते ही नहीं ओकरा तो व्यक्ति बचते नहीं हो के बचते महाराज जिनका वास्तविक में ओकर ज्ञान छे अभिरुचि छे से बचती ना। लेकिन एक कलयुग में हमारा हक तो ज्ञानो कम है बौद्धिक क्षमतो कम है वेदक ज्ञान दुर्लभ है क्या कि वेद तो जखन गुरुकुल में जाए गुरु का आश्रय ले तखन प्राप्त है लेकिन कल्याण तो चाहिए तो कलयुग में जहने लोग रहे ते द्वारे भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट कर दिलखिन जे कृष्ण कथा जे राम कथा जन्मक कथा ब्याहक कथा ई वनवास का प्रसंग ई राम रावण युद्ध का प्रसंग ई तो सब पूछ सके है ना एक माध्यम से वेदे का रिफाइन के कुशियार का रिफाइन के जूस परिस दिलखिन जूस तो पी लेता ना कुशियार नहीं चिवा लेता दांत नहीं छा कोनो बूढ़ व्यक्ति के यदि हाथ में एक कुशियार का डंटा पकड़ा दो कि लिया बाबा तबे रस पीबू तो बाबा कहते हमरा नहीं है कहूँ दांत नहीं अब विशेष आग्रह करते तो बाबा का तमस उठ देता एक मतलब मजाक कर रहा है एक बार कहती तो चलो मेहमान अब 5 बार नहीं खाइए परत दांते नहीं छे तो क्या कर रहा जीत अब वह बाबा के दी कुशियार का रस पेर के बढ़िया जगह ओकरा छेन के कनी नेबो मिला के पुदीना मिला के कनी काला नमक मार के दी उनका गिलास में देन वाह वाह पोता वाह बुझ गए बाबा का दांत नहीं छेन तो जूस हमरा पिए मन गदगद कलयुगी प्राणी हम वेदांत विहीन छी दंत विहीन वेदांत बिना दांत के बिना दांत वाला लोग के लेल तो तखन श्रीमद् भागवत रूपी रसे ने चाहिए श्रीमद् भागवत में जखने लोग अभिरुचि बढ़ते तखने फिर बाद में वेदों से अभिरुचि है जकरा आम से प्रेम भजते वो आमक गाछ का संरक्षण करते जकरा आम से इंटरेस्ट भ गए नहीं आम बड़ सुंदर हमरा एबर कॉलम में भेल अब कनी कॉलम के कनी देखभाल कर बढ़िया से तो तहिना यदि श्रीमद् भागवत से इंटरेस्ट भ जते व्यक्ति के तखन वेदों से इंटरेस्ट हेते आ डायरेक्ट जे वेदे लग में लग चल जेते अहाँ के तो तखन वो कत्तो के नहीं वेद के नहीं भागवत के वो कहते हमरा किछ नहीं सुनबो हम और मोह नहीं लगलो तै द्वारे इक्षूनाम अपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा इक्षु नाम अपी शर्करा इक्षु मने कुशियार कुशियार में शक्कर छे लेकिन कखन जखन पृथक हेते तखन बढ़िया लगते अगर पोर पोर में छई हेते से मतलब नहीं छे महाराज तहिना श्रीमद् भागवत कथा ओइमे तो एक एक अक्षर में वेद छथिन एकरा सर्वसाधारणो व्यक्ति सुन सकैया ज्ञानियों सुनी छथि मूर्खों सुनी छथि नर नारी सेहो सुनी छथि वेद पर सबका अधिकार नहीं छनि क्या कि यदि यहाँ वैदिक गुरुकुल नहीं के लिए व्याकरण नहीं पढ़लिए सामान्य हिंदी अर्थ लगा के वेद के बुझना कठिन छै वेद के ट्रांसलेट कैल छै अर्थ क देलखिन केओ टीकाकार तैसे की लगे जे हम अर्थ बुझ जेबै अगर 5 मिनट नहीं खाइए परत दांते नहीं छै तो 5 बार नहीं खाइए परत दांते नहीं छै तो 5 बार नहीं खाइए परत
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थ लग सके या नहीं लग सके, लेकिन वह जखन भागवत कथा श्रवण करे ले जबे तखन आके सबटा अर्थ लग जाए। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण छिया पूर्णमदः पूर्णमिदम, उनका द्वारा बनायल गेल संपूर्ण दुनिया पूर्ण है। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, भगवान कृष्ण से प्रगट जब संपूर्ण दुनिया पूर्ण है और पूर्ण में मिल गला के बाद अपूर्णो पूर्ण भ जाए। ते द्वारे अपूर्ण में से पूर्ण के घटेवे तो महाराज वो संख्या पूर्ण बचते सब पूर्ण बचते। अर्थ लग गेल, लेकिन डायरेक्ट यदि अर्थ ककरो को तो नहीं लगता। देवर श्रीमद भागवत कथा सुना दियो। देवर्षि नारद जी कहलकिन सरकार अहाँ सनक वक्ता कतऽ भेटता, अहीं सुना दियो। कहलकिन चलू तखन गंगा जी के कात। गंगा के तट हरिद्वार में आबि के आयोजन भेले, गद्दी लगले, संकल्प कयल गेले भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए श्रीमद भागवत कथा सुनि रहल छी। देवर्षि नारद जी मुख्य श्रोता भेलखिन। जाकि महाराज ओतऽ कथा प्रारंभ भेले, नारद जी ककरो हकार नहीं देने रहते। नारद जी तो गेल रहथिन जो भक्ति ज्ञान वैराग्य कल्याण करवा के ते में बेसी भीड़ किया जुटे। लेकिन अचानक पूरा दुनिया में ई बात के हल्ला भ गेलै, शोर भ गेलै, देवर्षि नारद जी कथा करा बजा रहल छे। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धावंतो प्यायु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। जाकी कथा शुरू हेते नारद जी दखल की महाराज धूरा उड़िया, लोक दौड़ल अबित रहे। एक सामान्य रूप से कहने इतक तीव्र गति से लोग जाते रहे जो गंगा का कात में जो धूल रहे से जो उड़िया लगले से आकाश ठेक दिले। आदमी नहीं देखे, खाली गर्दे देखे। तै तो लिखल कि धावंतो प्यू ययु सर्वे, सब दौड़ित रहतीन। के सब दौड़ित रहतीन? तो जना कतो मिस्त्री के ढेला पड़ल रही छे तो चुट्टी के धीरे धीरे जाइत नहीं अहाँ देखबे, दौड़ के जाय छे। आ दोसर बात जे चुट्टी के कहियो नोत नहीं पड़ले है तक जीवन में। जे हमरा घर में चीनी के डिब्बा जे खोजले से ओकर मुन्ना कनी हल्लुक पड़ल छे, टाइट से नहीं छे, अबे जाय जो तो अपने पता लगा ली छे डिब्बा ढील छे, बस पहुंच गए। जत्ता सोकरा देखियो हम हाथ अपना मने अपन खूब टाइट सब लगा देलिए, लेकिन अगर ओकरा कनियो जगह भेट गेले तो पहुंच जते। और सबसे पहले खूबी की छे असगर नहीं पहुंचते, पूरा दियाद के लग पहुंचते हो। लोभी जरूर छे ओ चिन्नी के, लेकिन केहन लोभी छे असगर नहीं जाए, पूरा दियाद के लग जाए। जानवर के देखियो कोनो भी काज करे ले जात असगर नहीं जाए। पक्षी के देखियो एक हादसा द्वादसा में नोत खाए ले जाते पूरा गामे के नोत दो दी छे ओ सब एके बेर। हम हाथ तक तक के लोग के नोत दिलिए और पूरा इलाका के नोत दल के सब पहुंच गए। महाराज सब दौड़ दौड़ के जा रहल छथिन। जिनका सबको भागवत से अतिशय प्रेम रहन वो सब पहुंच गला। और ओहो में जो भगवान के परम भक्त सब रहतीन वो सब आगू में जाकर बैस गला। भृगुर वशिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेवरातु। भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, गौतम जी महाराज, विश्वामित्र जी, अगस्त जी, नारद जी, वेदव्यास जी, पराशर जी, शक्ति जी, वशिष्ठ जी, एतऽ तक कि सुखदेव भगवान सो। सुखदेव जी के दूटा स्वरूप छे। सुखदेव जी के स्वरूप की छेन, एकटा प्रत्यक्ष स्वरूप छेन जे हम देख रहल छी, और एकटा छाया सुखदेव जी से छथि जे अंतर्धान भऽ के रहै छथि। देवी भागवत के अनुसारे सुखदेव जी जखन महाप्रयाण केलखिन तो व्यास जी बड़ा चिंतित भ गेलखिन। तो महादेव वचन दिलखिन कोनो बात नहीं, ऐसे सुखदेव जी के हम 2 कॉपी बना दी छियै। जेरक्स कॉपी एकटा सदैव वहीं लग में रहता, जखन जिमड़े तकबे अहाँ के बेटा अहाँ के दिखाई पड़ता। जेरक्स कॉपी, ओरिजिनल कॉपी और जेरक्स कॉपी होइ छै ने, तो कहै छथिन छाया सुको जाजली जहनु मुखिया। जाजली मुनि जहनु मुनि सब एलखिन महाराज। मार्कंडे जी एलखिन, पिपलाद जी एलखिन, परशुराम भगवान सो आबि गेलखिन और सब आबि के उपस्थित। 17 पुराण, वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 6 शास्त्र, मूर्तिमान मने मनुख रूप धारण क सब आबि के। समस्त गंगादिक नदी, समस्त तीर्थ आबि गेलखिन। समस्त देवता पुष्पक विमान पर बैस के कल्प वृक्ष के फूल ल के उड़ियावे लगलखिन ऊपर में।
जना कुंभ जोगी जी उरियावे छलकिन फूल ठीक तहिना देवता सब फूलक डाली के डाली फूल इनको उझेल दी छलकिन। जय शब्द नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च, क्यों शंख बजा रहले, क्यों जय जयकार कर रहले, क्यों नमस्कार कर रहले, चूर्ण प्रसून लाजाश्च, क्यों लावा छिड़िया रहले, क्यों अबीरे छिड़ियाव लगले। एतेक आनंदित भ गेलखिन महाराज। आगू में पुरुष वर्ग सब आबि के बैसला, स्त्री सब एक कात 100 गोटे बैस गए, ऋषि मुनि महात्मा एक कात, बैरागी सब एक कात, सन्यासी सब एक कात, वानप्रस्थी सब एक कात, देवता सब एक कात। सबका अलग अलग अपन विभाग से, सबका अलग अलग कुर्सी, सबके अलग अलग आसन दिल गए महाराज। और सब आबि के बैस के सुन लगल। सनकादिक भगवान कहते छथिन सुनू भागवत का महिमा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये कथा एक दिन का चीज नहीं छी, एकरा रोज सुनबाक चाहिए, नीक कर्म रोज करी। और ओइसे की होइ छै आदत लग जाय छै। अच्छा चाय के आदत किया लग जाय छै लोग, जाकि 4 बजते तो उड़ीस काटा लगे छै लोग के, क्या कि हमार डेली बाय डेली टाइम टेबल पे फिक्स कर दिलिए ओकरा। जाकि 4 बजते अपने घंटी टनटना जाय छै। चाय के 10 बजे में मान लिया अहाँ लंच कर रहल छी तो अहाँ के 10 बजे लंच अहाँ के डेली चाहिए, क्या कि मन कहत हमरा चाहिए। तो जे काज अहाँ नियत समय पर करऽ लगबे वो शरीर अपने डिमांड करऽ लगे छै, चाहे पाप करियो चाहे पुण्य करियो। जना मंदिरे जाय छी हम 5 बजे मंदिर जाय छी, अब यदि केओ पाहुनो पर खाइब गेला ओइ दिन तो मन बेचैन होइत रहे छै। 5 बजे टाइम तो हमरा मंदिर जाय के, ओतऽ मोन व्यक्ति के रहे नहीं छै, आके मन रही छै मंदिर पर में। तो लोग कहै छै पाहुन के एकटा करू चलू त मंदिरे से भाव आबी छी, दुनू गोटे गप करे तुम्हरे चलब तखन जे हेते से हेते। आदत भ गेलै व्यक्ति के। शरीर के एकटा बड़ा विचित्र बात छै, एकरा जे चीज आदत लगा देबे ई भूत जगह पकड़ ली छै एकरा। भूत जना पकड़लक तो छोड़े तो नहीं रही छै, तहिना एकरा जे आदत लगा दियो बचपन से वो आदत पकड़ ली छै महाराज। आदत लगा दियो ओकरा नीक चीज के, गड़बड़ चीज के लगा दिली आदत जन्म जन्मांतर से धने है, तो नीक चीज के आदत लगे तो नहीं पकड़ते भाई, एक दिन में नहीं हेते। लेकिन करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जखने करबे धीरे धीरे तो धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होय, माली सींचे 100 घरा ऋतु आवे फल हो। नीक कर्म सदैव करबाक चाहिए। यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। और एक कथा के खासियत की छे जे एकरा सुनैत देरी श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान आबि के हृदय में बैस जाय छथिन। हरिश्चित्तम समाश्रयेत, जिनकर अहाँ चर्चा करबे रात रात के लोग भूत तूत के चर्चा करलक, लोग के भूत घुस जाय छै देह में। चर्चा भेले जे सकरी में देखलिए भूत, आबि गेलै ब्रह्मोत्रा में नहीं छै लोग चर्चा केलकै, दिल्ली से गेल रही वेर से देखलिए रोड पर में भूत। आब ओकर भूत एतेक जल्दी आबि गेलै अहाँ के जो कॉल पर नहीं जा सके, एते विश्वास भ गेलै हृदय में। तहिना यदि कथो में विश्वास कर लिए, एक कथा सुने दरी भगवान हृदय में आबि गेला, लेकिन करते नहीं छै, क्या कि भगवान से बेसी भूत पर विश्वास छै, देवता से बेसी डैन जोगिन पर लोग के विश्वास है। क्या रहते विश्वास पर? देवता कमजोर भ जाय छथिन आ ओ टोना टोटका से बड़ा नमहर भ जाय छै। यदि वहीना भगवान पर विश्वास कर लिए तो कि भगवान हृदय में नहीं हथिन? तो कहलखिन महाराज हृदय में बैस जाय छथिन। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सुना रहल छथिन। 12 स्कंध ए भागवत कथा में छै। तो कहै छथिन महाराज एहि शरीर में तखने तक पाप रहे छै जावे जी भगवान के कथा का आश्रय नहीं लै छथि। न गंगा न गया काशी, न पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। भगवान के जे कथा छन भागवत कर तुलना गंगा नहीं कर सके छथि, गया नहीं, पुष्कर नहीं, प्रयाग नहीं। एतऽ तो एकटा श्लोक में हजारों गंगा स्नान के फल प्राप्त होइ छै, एकटा गंगा स्नान से कते फल प्राप्त है?
आ एक बार गया जी जब तो एकटा श्लोक में हजारों गया का पुण्य प्राप्त होइ छै। तै द्वारे जन्म कोटि कृतम पापम नश्यति नश्यति नात्र संशय। जे व्यक्ति भागवत के दर्शनो क लै छथि जन्म जन्मांतर के हुनकर पाप नष्ट भ जाइ छै, सुनि लै छथि तकर तो वर्णने नहि कयल जा सके कतेक हुनका पुण्य प्राप्त होइ छै। लेकिन वो दुर्भागी व्यक्ति छथि जे भगवान के कथा से वंचित छै। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। देवर्षि नारद जी कहै छथिन ओ पापी छथि, लंपट छथि, जे भगवान के कथा से विमुख छथि, एहन व्यक्ति कल्याण केना हेतै। वो गधा के समान छथि, वो चांडाल के समान छथि, वो मुर्दा के समान छथि, वो माय के दर्द कष्ट दै लेल जन्म लै छथि। अहाँ कहबै तहन तऽ अहाँ गैर पढ़ै छियै। नहीं, हम गैर नहीं पढ़ि रहल छियै, देवराज इंद्र पढ़ि रहल छथिन। देवराज इंद्र कहै छथिन जे हमरा सबके जीवन में भाग्य नहीं भेटैए, और ई देखियो मनुष्य के भगवान भाग्य देलखिन लेकिन तैयो एकरा धर्म से मतलब नहीं छै। एहि तरह जखन संपूर्ण कथा कहलखिन तो भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे कि नामानि मुहुर बदंती। भक्ति महारानी के कल्याण भ गेलनि संपूर्ण कथा सुनि के। भक्ति के धारा जखने प्रकट भेलै महाराज, जहने अहाँ जल पटेबे, बिया रोपल छै आ कनी ऊपर से फूही पड़लै तऽ ओकरा फेंक दै छै। जयंती पारल जाइ छै ने, तऽ कोनो खाद पोटाश नहीं पड़ै छै, यूरिया। लेकिन वो महाराज वो माटि छै, चाहे केहनो माटि हो, कनिए जल पड़ै छै महाराज ऊपर में, रोज अपने जयंती महारानी प्रकट भ जाइ छै। ठीक तहिना भक्ति महारानी कतऽ प्रकट होइ छथिन, जतऽ भगवान के चर्चा हरि चर्चा जतऽ हेतै ओते भक्ति प्रकट हेथिन। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति व्रत कला सने, तीर्थ कला सने, मंदिर कला सने होइ छै। भक्ति केना होइ छै? भक्ति होइ छै कथा सुनला से। जावे कथा नहीं सुनबे तावे मंदिरों से प्रेम है, तावे व्रत से प्रेम है, तावे सिमरिया और गंगा से प्रेम है। जावे नहीं सुनने रही छे व्यक्ति महत्व, तावे केना जबे यहाँ से कहो जग देखे ले मानि लिया तो जान महत्व बुझलिए जग कते न के लिए, जग देखे के लिए नहीं तो क्या जब तो महत्व केना पता चले छे जखन लोग कथा सुने छे। भक्ति महारानी कल्याण क देलखिन, ज्ञान वैराग्य जवान भ गेलखिन 10 वर्ष के, 10 सालक एकदम नवजुवक जकां आबि के महाराज बच्चा जकां सुंदर बन के आबि गेलखिन। देवर्षि नारद जी कहलखिन भक्ति महारानी अहाँ के कल्याण भ गेल। भक्ति महारानी काना लगलखिन, हे नारद बाबा अहीं के कृपा से हम कहियो अहाँ के नहीं छोड़ब। नारद जी कहलखिन हमरे टा पकड़ला से नहीं है, हमरा वचन दिया। इसका बाद जे कियो भगवान के कथा सुने ले जाइत हुनका अहाँ जीवन में कहियो नहीं छोड़बे, निश्चित क देलखिन। इसका बाद से जे कियो भगवान के कीर्तन कथा में प्रवेश करथिन तो बिना मुंह कान देखने भक्ति महारानी हृदय में जाकर परमानेंट डेरा खसा दी। बोले प्रेम से भक्ति महारानी की जय हो। इस जगत में सबसे पैघ भाग्यशाली वह व्यक्ति है जकरा हृदय में भक्ति छथि। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या अनिवसति हृदय श्याम श्री हरे भक्ति रेखा। कहलखिन संसार के सबसे पैघ धनवान के छथि? कहलखिन जिनका हृदय में भगवान के भक्ति छै। क्या कि भक्ति के प्रभाव से वो भगवान के खींच कहीं लै छथिन। भगवान कतऽ बैकुंठ गोलोक में छै, कतऽ कैलाश में रहथिन बाबा, बाबा विद्यापति जी उनका खींच कहीं लेलखिन। भक्ति के प्रबल प्रताप बाबा तो सर्वत्र छथिन। क्या सुनित नहीं हथिन ओतऽ से कखन हरब दुख मोर, है जय जय भैरव असुर भयावनी, आज नाथ एक व्रत महासुख लागत है, ये तो सुनते हथिन महाराज। लेकिन बाबा कहलखिन ने बेसी दूर से वो इंटरेस्ट नहीं आबि रहल छै, कनी समीप जेबाक छै। वही भजन के प्रभाव से, वही भक्ति के प्रभाव से नारद बाबा, भोला बाबा उगना बन के आबि गेला। मिथिला के वासी के भक्ति तोरे सिखबा पड़ते महाराज। मिथिला के लोग के प्रवचन के बेसी आवश्यकता नहीं छै।
क्या कि एतऽ तो लोग पहले से बुझे छे जे भक्ति ओ चीज छिए। राम जी के पत्र नहीं पहुंचल रहे न अयोध्या, लेकिन वो अपने आबि गेला, क्या कि भक्ति रूपी जानकी जी हमरा सब लग में रहे। और भक्ति रूपी जानकी जी यदि हृदय में छैत, घर में छैत, तो राम जी पाहुन कवैये पड़ते। वो दोसर टाइम नहीं भी आ कर सके छे, आवे टा पड़ते। हृदय में भक्ति है तो भगवान का आवा पड़ते। असो आक ने पत्र दबा परत, ने चिट्ठी ने मैसेज, उनका अपने आवा पड़ते, अपने आवा पड़ते। उगना महादेव का अपने आवा पड़ ले। ते द्वारे हमारा के बहुत सौभाग्य है। आवे से बेसी की कहो आके। देवर्षि नारद जी कहलखिन सरकार हम ई बुझा चाहे छी जे कथा सुनला से ककर ककर पाप नष्ट, केहन केहन पाप नष्ट भए छै, कोन कोन पाप। सनकादिक ऋषि कहलखिन पापक चर्चा किया करब। एकेठाम बुझियो दुनिया के जे कोनो पाप छै, जकरा अहाँ पाप बुझै छियै, गलत बुझै छियै, ओ कथा सुनला से नष्ट भ जाइ छै। अतो निर्लोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम। कनियो यदि पाप रहत हृदय में तो नष्ट भ जेते। बेसी तो छोड़ दियो, बेसी चीज लोग जल्दी उठा ले छे, कनी जब बेजाय छे से नहीं उठा ले छे। चौरक ढेरी जे रहत तो मोटगर जावे चौर छे ढेरी तो उड़ जाय छे, लेकिन कनी जब बेज जाय छे नीचा से नहीं उठत रही छे जल्दी, क्या कि छोट रहे छे नहीं छे ना। दखन झाड़ू लक जना तना लोग अपन प्रयास क के, माताजी सब के बड़ बुद्धि रहे छन, चुटकी लगे बगैर बगैर उठा ली छे। तो छोट पाप बड़ा खतरनाक होय छे, वो घुसै छे निकलैत नहीं रहे छे। बेसी जे रहत से निकल जाए। तो कहलखिन सब पाप नष्ट भ जाय छे महाराज। अघोग विध्वंस करम तथैव कथा समानम भुविनास्ति न जान्यत। कहलखिन एकटा उदाहरण तखन कहू, एकटा उदाहरण सुनेलखिन। अत्रैव अत्र ते कर्तस्याम इतिहासम पुरातनम। एकटा पुरातन इतिहास छे अपना देश के। तुंगभद्रा नाम के नदी के कात में, तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में छे। ओई तुंगभद्रा नदी के तट पर में एकटा नगर रहे, जे नगर में आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदः। आत्मदेव नामक महाब्राह्मण रहे छला, चारु वेद के विद्वान। धर्म पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली महारानी, नामे रहन धूमधुली। उनका धर्म कर्म से नहीं मतलब रहे, तो मतलब कथी से रहन उनका, तो स्ववाक स्थापिका नित्यम। हम जे कहलो वहटा बात हेबाक चाहिए, दोसर के बात सत्य ने। गाम में कहनो लोग किछ कह देलक, वो कहे हम जे कह दलो सह बात। लोक वार्ता रहता, दुनिया के खूब निंदा करे वाली, क्रूरा, एक नंबर का दुष्ट, प्रायसो बहुजल्पिका, हरदम झगड़े करते रहे छले, बकवासे करते रहल। सूरा चक्री कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, एक नंबर का कंजूस और एक नंबर का झगड़ा करे वाली झगड़ो। कलह प्रिया, कलह ओकरा प्रिय रहे। भोरे उठे अजावे 10 गोटे से मैर नहीं कलक, तावे ओकरा नीके न लगे, आगे भोजने नहीं पचे, नहीं वो स्नान करे, नहीं ओकरा पूजा से मतलब रहे। भोरे उठ के पहले भोजन करे, ते के बाद जे कर्म है से करे, बाद में करे। लोग जे पूछल के तो कहल के हमरा मेहनत बेसी है, तो पहले खुराक देवे तकने न का चलते। जे जनरेटर बेसी चलते ओकरा पेट्रोलो तो बेसी खर्च दे ना। तो यदि नहीं हम भोजन करब तो फिर मार केना कैल है तमरा। तो बेसी भोजन करे हो, जब मार कैल है तमरा। आधा उम्र बीत गई, संतान ने। आत्मदेव जी महाराज के बड़ा कष्ट भले। आत्मदेव जी के लोग सब कहले, आत्मदेव जी यहाँ सनक महात्मा, कहाँ सनक विद्वान के बच्चा ने, जीवन तो बर्बाद भ गेला। माइंड में सेट कर दिल। संसार का नियम छे महाराज, अहाँ के जे चीज आए तकर खोज नहीं करत लोग। आलग में जे वस्तु उपलब्ध रह तकर खोज नहीं करे छे लोग। जे चीज नहीं है ते पर में सर्वांग शरीर अहाँ के सुंदर है, वो लोग के नहीं देखेते, तब फुंसी कनिटा के देखा जाता। फुंसी भ गेले, अब उसको जाके मन गेले पर दर्द चालू भ गेले। ओते काल दर्द नहीं रहे, लेकिन जाके सोचल के तब फुंसी तो दर्द चालू। तो जो नहीं है उसका सब खोज करता है, जो है उसकी चर्चा कहीं नहीं। आत्मदेव जी यहाँ के जीवन निरर्थक भ गेल। किछ करू जहाँ कतौ से धिया पुता हुआ है, जे करोड़ों करोड़ संपत्ति है से तो दूसरे लो लेते। आत्मदेव जी के माइंड में सेट भ गेले।
चारों वेद के विद्वान भला के बादो वो जंगल चल गला आत्महत्या करे बड़ प्रयास कला संतान के नहीं भेला जखन तो सोचला एकेटा उपाय है मरिए जाए कि लोग तो दिन रात उपरा के दो रहा दिन जते जाय छलखिन तो लोग बस इतनी चर्चा बच्चा भेल की नहीं भेले अखनो तक नहीं ई कलिया ना कल तना भजा ई कलिया एना एना वही भक्ता लग में चल जाओ वो जंतर बहन लिया ई एना कलिया दिन रात महाराज उनका दुख हवा लगल दुख एतेक बढ़ गए भले जब आत्महत्या कर डिप्रेशन में चल गए जंगल में जखन गेलखिन आत्महत्या करे एकटा महात्मा जी के दर्शन भेलै महात्मा जी देखलखिन दरकाल दर्शन महात्मा जी सोची छथि एतेक पैघ विद्वान आ तकरा एकटा सामान्य दुख माइंड में सेट क के लोग सब बर्बाद कर देलखिन अरे भाई यदि नहीं अपना बच्चा भेल ज्ञान के बल पर में यदि हजारों व्यक्ति के पढ़ा देबे तो हजारों बच्चा भ गेल गुरु जी के हजारों चेला बेटे के समान भ जाय छै उनका तो बच्चा नहीं रही छे स्वामी विवेकानंद जी के तो अपना बेटा नहीं रहन लेकिन लाखों अनुयायी रहन के नहीं उनकर सब सेवा करे के लिए जरूरी नहीं छे अपन संतान हुए वो सेवे अहाँ के कह दिए आवश्यकता तो नहीं छे महाराज वश के धर्मात्मा नहीं हुए आज्ञाकारी नहीं हुए तो दखन तो भेला के बाद और टेंशन भेल किया महात्मा जी आपको बुझबा लगल ये दुनिया में ककरो कियो नहीं छिए आग ललाट कह रहा है जे एक जन्म नहीं 7 जन्म तक संतानक सुख ने क्या संतान के चक्कर में पड़ल छी राजा सगर के 60,000 बेटा भेले तो यो हिना कोई ना सुख नहीं भेले चित्रकेतु के एकटा भेले तो यो सुख नहीं भेले दशरथ जी के 4टा रहे मरे काल में क्यों नहीं रहे क्या झंझट में छी अपने धर्म से व्यक्ति के सुख पहुंचे छी अगर अहाँ के जीवन में अहाँ के धर्म कहले तखने व्यक्ति अहाँ के अनुकूल रहत नहीं तो अनुकूल नहीं रहत क्यों न रहत ताहि दुआरे हाँ चलू हमरा संगे संन्यास मार्ग में भजन करे के लेल अहाँ के माध्यम से हजारों व्यक्ति के कल्याण हुआ जेतै प्रयास करू संतान हुए तो नीक बात छै गृहस्थ जीवन में नहीं भेल तो टेंशन नहीं करू भाई दूसरे संतान के अपन संतान मान लियो मानी के बात छै महाराज लेकिन इनका माइंड में सेट भ गेल रहे पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एवहि जे जीवन में संतान ने पुत्र पौत्र ने जीवन जीवन ने महात्मा जी आब त हमरा ई पता चल गेल जहाँ त्रिकाल दर्शी क्या कि जे हमर ललाट देख के कह सके 7 जन्म बच्चा ने वो संतान दो सके हाँ सामान्य महात्मा नहीं छी चरण पकड़ लेलखिन करकरा तावत नहीं छोड़ब जाबे हमरा नहीं बचन देव जो संतान है महात्मा जी कहलखिन देखियो हम दयाल रही एकटा के उधार हेते ही हमरे पकड़ लेलक एकर सुख से बच्चे मत ठीक से लिया सुख देखियो यदि आ माइंड सेट कर देनी चाहिए यह सो सुख है तो देख लियो बस एकटा फल निकाल के दिलखिन किछ नियम कहलखिन ई जाके पत्नी के कहबैन कि सच बाजे ले ककरो से मार नहीं करेला सबटा बुझते रहतीन हो ये सब की करे छे एक बेर भोजन करेला एक भक्तम तू भोजनम ई तो 10 बेर करे एक बेर भोजन रोज भजन कीर्तन पूजा पाठ सबसे दया प्रेम ककरो से कलह ने ई उनका कहवे ना यदि 1 साल तक के लेल कह लेते तो उनका सुंदर पुत्र हेतन 3 पुत्रो ति निर्मल धुंधली महारानी के इनका दिलखिन धुंधली ककरा गुदा नहीं चली बौर का कते गुदानत जे सज्जन हेते से सब के लेल सज्जन हेते दुर्जन हेते तो सब के लेल हेते महाराज इने हेते जे बौर के लेल बड़ सज्जन हेते आनका लेल दुर्जन हो इने भ सके स्वभाव व्यक्ति के एके रंग है छी और स्वभाव संस्कार व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के रहे छी चमत्कारे भ जते ककरो तो जीवन बदल जते नहीं तो स्वभाव रहिए जाय छी ओ कहलखिन ठीक छै जाओ खा लेबे हम जाओ बेसी माता बेची नहीं करुआ आत्मदेव जी चल गए तब बैस के खाना कर लगलिया बैस के अपन खाना लागल तब में सखी सहेली सब धुंधली बहन क्या कनी छी की कहू हमर बर मनुख ने समस्या ई छी महाराज गंभीर बर मनुख बियाह ककरा से भेल तखन आगे बर यदि मनुख नहीं चाहता नहीं ठेक लेलकन बाबा जी वो कहल कहें जे फल खला से बच्चा है तो तखन तो दुनिया में सब फले खाली देख दी आई तक देखलिए फल खला से बच्चा होइ छै
एगो सही लिखल कि नहीं फल खला से बच्चा हो चित्रकेतु जी महाराज के दिया पता नहीं होत रहे तो अंगिरा ऋषि एना फल दिलखिन जरासंध के मैं के सेहो बच्चा नहीं होत रहे फले खा के जरासंध भेल छथिन संजोग से 2 टुकड़ी कह दिलखिन तै 2 टुकड़ा बच्चा भेल रहे बाद में जरा नाम के एकटा राक्षसी जोड़ दिलके तै जरासंध अगर नाम पर ले आग नहीं तो बच्चा आधा आधा जन्म लेल के आग क्या 2 टुकड़ी कह के फल के एकटा टुकड़ी एक कन्या एकटा टुकड़ी एक कन्या कोनो एकटा के देबाक चाहिए बांट देलखिन हमरा तो बुझल है भेल रहन बच्चा कहलखिन तखन तो और टेंशन यदि हम खा लेब तो हमरा तो बच्चा भ जाए फल भक्षेन गर्भस्याद गर्भेन उदर वृद्धिता अब तुम्हार पेट बढ़ लागत तखन तो खेल पील नहीं है तो मैर नहीं कैल है ककरो अंगना गेल नहीं है क्या गर्भिणी नारी के चलल नहीं है देह में शक्ति कम भ जाए बहिन यदि गांव में डकैत तकैत आबि गेलै तखन सब भाग जेते हम ही पकड़ा जाए यदि कहीं घर में आग लग गेल तो सब तो कूद के भाग देते जकर पेट नमहर तकरा कूदले ने एहि तरह कुतर्क करऽ लगले महाराज सखी सहेली कहलखिन तखन जे मोन हेतनि से करथिन अपन हम जाइ छी सखी सहेली गेलखिन ताबे में गाम वाली बहिन एलखिन एकटा भेंट करे के लेल स्वेच्छया स्वगृहम अपने मने आबि गेलै बिना बजेने कहल के बहिन हमरा सब पता है सीआईडी माध्यम से हमरा सब खबर पहुंच गए ई यहाँ के रहथिन हेडमास्टर तो प्रिंसिपल रहे अपना डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट के धुंधली महारानी हेडमास्टर रहती वह डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल रहे कल के बाद सब खबर है तू चिंता नहीं कर हमरा पेट में जो बच्चा है से चुपचाप चोरा के तोरा दे दो अपना पेट में गरवा बन ले और ई फल खुआ दी गाय के बच्चा नहीं छै ओकरो देख लेबे एक बार टेस्ट करके देख लेबे ताकू से सदर कराओ बस सह काज कलक अपन बहिन के बच्चा के अपन बेटा घोषित कर दिलखिन धुंधली महारानी हल्ला के बेटा भेल बेटा भेल बेटा आत्मदेव जी खूब बधैया मनेले खूब आनंदित भेला गदगद भेला नामकरण जखन करऽ लगलखिन तो धुंधली कहलखिन खबरदार 9 महीना रखलिए हम पेट में नाम रखबे अहाँ देखिए शास्त्र कहे छे 10वें हिनी पिता पुत्रस्य नामकरणम कुर्यात पिता पुत्रस्य पिता अपन बेटा के या बाबा अपन पोता के नामकरण करैत नाना करैत मामा करैत चाचा करैत पुरुष करैत कोनो भी जो घर में अपना सबके पूजा पाठ होइए तो पुरुखे के न बैसबै छै नाम कि पुरुष हटा के जनानी बैस जाइ छै नया आटो सत्यनारायण पूजा हम कर ली छै तऽ नहि छै पुरुष के अर्थ भेलै जे अपना घरक गार्जियन के लोक आगू बढ़ा काज करै छै स्त्री गार्जियन नहीं बने छथि पुरुष के गार्जियन बनबै छथिन देवी भागवत में दिलखिन भगवान कहै छथिन जे घर के गार्जियन पुरुष ने ओ घर विध्वंस भ जाइ छै ओ घर नष्ट भ जाइ छै पुरुष के गार्जियन बना कर क्योंकि उनका बहुत अनुभव रहे छन तमाम पूरा दुनिया के स्त्री के ओतेक अनुभव नहीं रहे छै स्त्री कोमल स्वभाव के होइ छथिन ठेक लेतनि कियो अनेक तरह के बात कह देतनि लेकिन पुरुष के अनुभव रहे छन सब बात के और पुरुष वो बैस के संपादन करते पुरुष के नहीं भला पर पुत्रा भावे वधु कुर्यात शास्त्र गरुड़ पुराण दिलखिन पुत्र ने तखन पुतो पति नहीं तखन पत्नी पोता नहीं तखन पोती ई काज करबाक छै एकर मतलब एतऽ पक्षपात के बात हम नहीं कर रहल छी स्त्री के एतेक इज्जत कयल जाइ छै जे हुनका अनेरो कोनो काज में लोग नहीं भिड़ा देते जहाँ पालो पकड़ लिया नहीं पालो पकड़े हम सब छी जखन पुरुष छी पालो पकड़े के लिए उठबे के लेल तखन अहाँ किया एते कष्ट करब क्योंकि अहाँ के स्वरूप श्रृंगार में सुंदर लगे छे हुनका से किया एते खटेबै ए द्वारे महाराज कहलखिन हम अपन बेटा के अपने नाम राखब राखू धुंधकारी नाम रखलखिन धुंधली के बेटा के नाम धुंधकारी जहने नाम तेहने गुण भ गेलै 3 मास बीतले कि गायो भ गेलखिन ओ गर्भवती फल खेला से महात्मा जी उनको बच्चा भेलै तो गोकर्ण जी महाराज जन्म लेलखिन गाय के कोख से मनुष्य जन्म लेलखिन ई चमत्कार भारत वर्ष में 2 बेर भेल छै एक बेर गविजात नामक ऋषि जन्म लेलखिन और एक बेर गोकर्ण जी महाराज जन्म लेलखिन दोनों गोटे गौ माता के पेट से जन्म भेल छै और एक बेर तो स्वयं महादेव
गौ माता के पेट से जन्म ले थे। उनको कथा है शिव महापुराण में बौरद के जहाँ महादेव कहे छिए, साढ़ के जहाँ बसहा महादेव कहे छिए, महादेव के प्रणाम कर किया है। शिव महापुराण में कथा है महाराज जी, जखन बाबा जहर पीलखिन समुद्र मंथन सदोत्तिक भयंकर रहे जो कर तो बर्दाश्त नहीं भले, 14 भुवन घूम गेलखिन और ज्वाला होकर संशांत नहीं भले, कत्तिक दिन समुद्र में रहलखिन घुस के कैलाश पर्वत पर चल गेलखिन। तै उस कैलाश पर्वत एसी में रहे छै, ताहि दुआरे क्या कि जहर के तो अपन पावर छै महाराज, सबके अपन अपन गुण होइ छै। अब जेकर जे गुण छै तकरा अहाँ जे कहबै नहीं तोहर गुण नहीं रहतो तोरा मीट कऽ देबो से नहीं हेता। सृष्टि में भगवान जे बनेलखिन रात में अन्हारे हेते दिन में इजोते हेते, सब चीज अपन अपन व्यवहार छै भाई। आग लग में जेबै तो लगबे करते, चाहे महात्मा हो चाहे क्यों है, सब अपन। महादेव की दशा के देख के सुरभि नाम के गौ माता कहलखिन महादेव अहाँ हमरा लग में आओ, हमर पेट में जा कहाँ बैस जाओ, अहाँ के हम समस्त ज्वाला के शांत क दे। महादेव जखन पेट में प्रवेश केलखिन वो सबटा जहर के पचा लेलखिन गैया, गाय में ते सामर्थ्य छे सब जहर के पचा सके। तखन महादेव नील वृषभ के रूप में जन्म लेलखिन बसहा बन के। नील वृषभ बड़ उत्तम नाम के वृषभ है, वो प्राप्ते नहीं छे संसार में। नील कलर कहता कतो बसहा देखलिए हैं, साढ़ देखलिए हैं, एकेटा भगवान महादेव जन्म लेलखिन। नील वृषभम इत्याहु गरुड़ पुराण में छे, नील वृषभ महादेव प्रकट भेलखिन। तो ये 3टा कथा तो छे जे गाय के पेट से मनुष्य जन्म लेलखिन। इनका देखे के लेल पूरा दुनिया के लोग आवा लागल। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, लगे सोना जका चमके बच्चा, पूरा मनुष्य का बच्चा, खाली कान टा गाय जका। तय गोकर्ण नाम भले ना, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, कनिए दिन में आत्मदेव जी से 4 वेद सीख ले। दूध पीवे छे तो गाय के, पढ़े ले जाए आत्मदेव जी लग। आई धुंधली के बेटा धुंधकारी की भले, तो स्नान शौच क्रिया ही ना जकर मैं ने नहेते तो बेटा कना नहेते। तो जे गुण माँ के रहें वह गुण बेटा के भ गेलेन। और एहन शिकारी भ गेलखिन, वेश्यावृत्ति व्यभिचार करे वाला, दारू पीवे वाला, चोर करे वाला, 5टा वेश्या के संपर्क में आबि गेलखिन और घर के सबटा वस्तु के महाराज नष्ट करे लगलखिन। आत्मदेव जी बेचैन भ गेला। ई वह बेटा छे जे महात्मा जी लग में गेल रही आत्महत्या जंगल में, तखन महात्मा जी फल देला। यह बेटा छे, विश्वास नहीं भेल। भले जे भस के कुसंग भ गेलै कनी बुझा देबे, से जब गेलखिन बुझबे ल तो उठा के पटक के धुंधकारी छाती पर बैस के मारे लगल। एकदा पितरो ताड्य पात्राणी स्वयं आहरत, घर के सबटा धन संपत्ति के लुटा दिलखिन बेसिया पर। आए आत्मदेव जी के बड़ धक्का लगले। आए पता चले महात्मा जी जतेक बात कहने रहतीन जो दुनिया में कियो ककरो नहीं छिए, अपन धर्म रहत वह काज देत, लेकिन धर्म के त खराब बुद्धि से नष्ट क लेलखिन। बेटा के चक्कर में मोह भेला पर में की छे, मोहात स्मृति विभ्रम गीता में देलखिन। मोह करबे तहाँ के जो स्मृति है, बुद्धि है, ज्ञान है, वो लुप्त है वाला के धीरे धीरे। टेंशन जे छे न समाप्त कर दै छी सब चीज के। आ भोजन करबे तो यो भोजन देह में नहीं लागत, पढ़बे लेकिन हृदय में नहीं पहुंचत, अर्जन करबे आगे घर नहीं है। शांत मन यदि छे, पवित्र मन छे, चिंता रहित मन जे छे न, वहां देखबे जे कनियो चिंता नहीं रही छे। देखबे आगे निक लोग सबके 2टा रोटी खलक एकदम डग डग करत रह। हरेक काज हुनकर देखबे न उत्तम होइ छे। जखने व्यक्ति चिंता करे लगे छे तो चिंता चिता समान है और घून की तरह लग जाती है। चिंता तो घून जका देखबे आग खूब सुंदर बांस रहत, ऊपर से बांस के जे लोग खुट्टा दे चले हैं तो बांस खूब बढ़िया, कतो कतो छेद एमे घून लग गेले, जाके ना पकड़ के तो मुंहे भरे खिस पर लिया को खुट्टा ले नहीं है, क्या कि वो घून खा लेने रहे ओकरा पूरा। आदमी के घून खा ली छे कि घून तो चिंता को की हेते से कहो, खूब जो चिंता टेंशने करत रहबे जे हमर एना नहीं भेली नहीं तैसे हेतै। ओइसे बढ़िया भगवान के भजन करू, भगवान से प्रार्थना करियो
दीन रहत भगवान ही टा ओकरा ठीक कर सके छथिन या आगे परिश्रम ओकरा ठीक कर सके और क्यों नहीं कर सके। दीन रहत जे रटे द्रव्य मोर बेटा मनुख ने भेल मनुख ने तैसे मनुख कहते हैं शरीर में रोग भ गेल कबे रोग भ गेल तैसे ठीक हेते हो क्योंकि लेल उद्यम करऽ पड़त अहाँके परिश्रम करऽ पड़त डॉक्टर लग में जा पड़त रटला से नहीं हेतै ताहि दुआरे एहि तरह जखन विलाप करऽ लगलखिन महाराज तो गोकर्ण जी महाराज आबि कऽ बुझलखिन पिताजी एकटा बात पूछू अहाँ की शरीर अपन छी कहलखिन ना तो जखन ई शरीर अपन नहीं छी यदि शरीर में बुखार पकड़े छै तो व्यक्ति अपने से बाथरूम नहीं जा सके अपने से मंदिर नहीं जा सके अपने से भोजन नहीं कर सके शरीर से उत्पन्न बेटा बेटी कते काल सगा संबंधी कते काल से हमरा को अपना सामर्थ्य है तो सब है सामर्थ्य नहीं है तो क्यों ने सामर्थ्य है सब है सामर्थ्य ने क्यों ने पराधीन सुख सपने हूं नाई यदि सामर्थ्य है तो समर्थ के दुख नाई गोसाई समर्थवान छी तो कोनो दुख नहीं और समर्थवान नहीं छी तखन क्यों ने हे पिताजी ई शरीर अपन नहीं छी ई परिवार अपन नहीं छी सबके ममता का त्याग कर दियो अब बहुत दिन हम ममता पकड़ के रखलो जाओ जंगल में जाकर भजन करुआ जे बेटा का बेटा बेटा कष्ट कर रहल छी बेटा अहाँ के नहीं छी गोकर्ण जी तो त्रिकालदर्शी रहथिन गाय के पेट से सामान्य व्यक्ति जन्म लेते हैं क्या के बेटा नहीं छिया जे फल महात्मा जी देने रहे तो बेटा हम छिया यहाँ के शहर के बेटा छिए जे रुपया के लोभ में अपन बेटा के बेच लेलके ओकर केहन संस्कार हेते आ ओ जन्म देते से बेटा केहन हेते आ जे धुंधली पोसल के ओकरा ओ केहन हेते ते दुआरे आ बेटा से मोह त्याग जाके बुझल कि नहीं हमर बेटा नहीं छी कि तुरंते मोह छूट गेले आ जावे बुझना तीन हमर छी तावे तक मोह है या छे दुनिया में जावे बुझबई हमर छी तावे मोह है ट्रेन में जाए छी हम कहे छी मोबाइल हरेले कि सबसे बेसी लोग टेंशन हमर मोबाइल कत गेल आ जखन पता चले छी हमर नहीं दोस्त निश्चिंत ठीक छे हम ठीक छियो एकर अर्थ की छे गरुड़ पुराण में देलखिन है द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ई हमर नहीं छी अहाँ के मुक्त कऽ देत ई हमर छी अहाँ के बंधन में फंसा देत ते द्वारे हे पिताजी जंगल जाओ भजन करू साधु महात्मा के संग करू भागवत के पाठ करब आत्मदेव जी जंगल चल गला और आत्म तत्व के चिंतन करे भागवत के स्वाध्याय करे परम पद के प्राप्ति कला और धुंधली बेचारी धुंधकारी भड़का दिल के अब के मैं बाबूजी तो चल गए खून तो तिजोरी के चाबी तो तोरे लग में तो से हमरा रात में दो दिया नहीं तो जे हम बाबूजी के कलियन से भस के तोरो संगे घटना बोल धुंधली सोचलक जे भैर जीवन तो लोग के गैर पढ़लिए हम लोग कमायर करबे लिए आब जे हमर बेटा हमरे मारत तो पूरा गामक लोग देखे लेत ई तो बड़ पैघ अजसक बात है अंगने में इनार रे में कूद गेला कबर इनार में कंठ में से घेला बन के कूद गेले और मर गेले जाके देखल के जे माय बाप कियो ने तो पांचों बेसिया के घरे लग जाब तू क्या अपना एठमा रह हमरे एठमा आबि जो पांचों बेसिया घर आबि गेले गोकर्ण सोचले त ई जगह रहे वाला छै ने गोकर्ण जी अपन तीर्थाटन करे ले चल गेला अभी पांचों बेसिया जे फरमाइश धुंधकारी पूरा करे एक दिन कहल के हमरा गिरिमहार इन दे राजा सब के ठमा गिरिमहार कंठहार चंद्रहार होय छै नौलखा हार कहे छै ओकरा ओ इनके जे छै से महाराज इनके द दिल के पांचों बेसिया सोचलक ये जय दिन राजा का पता चलते हैं ते दिन निश्चित रूप से धुंधकारी को बंदी बना के तो मारिए देथिन और संगे हमू सब मारल जाए तो से किया ने जखन राजा एकरा मारबे करते तो हमी सब क्या ने मार दिए एकरा मारला से ई हेते जकर संपत्ति हमर भ जाए अकियो आगू नाथ ने पाछू बगा कियो चाहिए ने गामक लोग सब अपन बाड़िए देने रहे ओकरा अपन कियो ककरो से मतलबे नहीं रहे लेकिन सबके कष्ट देने रहे बड़ आयरत में जखन एलखिन धुंधकारी तो हुनका कंठ पर पांचों स्त्री चढ़ गेल लात लक ओकरा मारे के प्रयास केलके लेकिन नहीं मरले हो अंत में हाथ पैर में डोरी बन तत्ते दारू पीने रहे जोड़ा होश रहे ने तो कहलखिन ज्वलद अंगार सदृशम चूल्हा में जे आग रहे से इनका मुंह में झोंक दिल के ओकरा
धुंधकारी के मुंह में आग ठुस ठुस के जरा के राख क दिलके ओकरा। धुंधकारी छड़पड़ा के मर गेल, महान प्रेत भ गेलो। अब प्रेत बन के सबके कष्ट देवे लगले। इमर महाराज गोकर्ण जी गला गया जी पता चल हमर भय नहीं रहल, दया लगल तो पिंडदान क दिलखिन। एला गाम पर मधु भूत सामने में ठा लगल डरब। गोकर्ण जी तो महात्मा रहे, धात में जल लग जाकी अभिमंत्रित क के मंत्र से सिक्त क के जाकी फेंकलखिन। वो थर्रा आ गए महाराज, हाथ जोड़ के काना लगले, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तीनामतः। हम हक भैज सुन के एक सन्नोर बहेलन गोकर्ण जी का जीवित में हमरा कहियो भय नहीं कहलक, लेकिन मरला के बाद हमरा भय कह रहा है। यह दुनिया छे, धुंधकारी तोहर एहन के दुर्गति भेलो तो भैया अपन कुकर्म से, अपन कैल कुकर्म से ब्राह्मणत्व के नष्ट कर लो, ताहि द्वारे हम प्रेत बन गलो। गोकर्ण जी कहलकिन तोरा नाम से हम पिंडदान कर दिलियो। गया जी मजाक कहलकिन हम जे जे कर्म केने छी हजारों पिंडदान क्यों कह दो तो हमर उद्धार नहीं भ सके। संसार का और जे पाप छे यहाँ को नष्ट भ जाए, सब पाप के प्रायश्चित छे, लेकिन जे अपना माँ बाप के कष्ट दिया तकर प्रायश्चित नहीं छे। माँ बाप के कष्ट से प्रायश्चित नहीं छे व्यक्ति। तो धुंधकारी तो अपन माँ बाप दुनू के मारलखिन है, ढंग से मारलखिन, जे पोसलखिन तिनके मारलखिन। तो कल की नहीं पापक प्रायश्चित नहीं भ सके भैया। गोकर्ण जी चिंता में पड़ गला, विद्वान सबसे परामर्श लेलखिन, कतो से किछ बाज नहीं चल रहे। अंत में भगवान सूर्य से पूछलखिन, हे भुवन भास्कर अही कहू, अहाँ तो संपूर्ण जगत के साक्षी छी, तुभ्यम जगत साक्षिण, आ जगत के साक्षी छी, तुभ्यम नमो नमः के प्रणाम करी छी। हमरा कहू जे हमर भय धुंधकारी को उद्धार करना है। तो सूर्य भगवान कहलखिन, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करू, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करू, अहाँ के कल्याण भ जायत। तुरंत गाम महीना मंडप बनेले, बड़ा सुंदर महाराज आयोजन भेले। जहाँ के आयोजन शुरू हेते कि धुंधकारी आबि गेले, यहाँ के हवा रूप धारण क ओकरा बैसे ले जगह नहीं भेटले, तो एना खुट्टा सब रे एकटा भूर में जाके बन बैस गेल। 7 पोर के बांस रे, 7 दिन का कथा अछि। जहाँ की पहलू दिन का भेले तो कनी फट गेले, दोसर दिन दोसर, तेसर दिन तेसर, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। अजा की 7म दिन कथा के विश्राम भेले तो जना लगले महाराज बम फट गेले, तत्ते भयंकर शब्द केलके आग विस्फोट, बांस छो चित फटले, अवैसे धुंधकारी प्रकट भ गेला। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धुंधकारी प्रकट भ गेलखिन, दिव्य वासा मनोहर, दिव्य शरीर, पीत वासा, सुंदर पीताम्बरी पहरने, तुलसी दाम मंडित, तुलसी की माला पहरने, मुकुटी कुंडलान्वित, मुकुट कुंडल पहरने, ननाम भ्रातरम सद्यो ऐब को प्रणाम केलखिन। भैया प्रणाम, हम धुंधकारी आ धन्य छी और हाँ कथा धन्य है, हमरा लो विमान आबि रहल है, हम बैकुंठ जा रहे छी। आश्चर्य लग गेले वो कथा जे सुनै महाराज से भैरड़े तो चिंतने करित रही छले, ओकरा मनन करी छले जे आए जे कथा सुनलिए एकर निचोड़ की छिए, एकर निष्कर्ष की छिए, ऐसे की जीवन में शिक्षा लेबाक चाहिए। आ की हमरा में अवगुण है, आ की हमरा में नहीं है, अवगुण है तो ओकरा हटेबाक है, सद्गुण के अनबाक है। हम तो बस इतनी सोचे छी जे कथा सुन लेब तो धर्म बहुत रास भ जायत, पुण्य बहुत रास भ जायत। पुण्य तो भेड़ जीवन होते रहे हमरा, लेकिन आत्म विवेचन जावे नहीं करबे, मनन चिंतन नहीं करबे जावे, ई नहीं निश्चय करबे जे हमरा में जे अवगुण है तकरा बाहर करवा के। जना घर में कचरा रही छे तो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, जाके सुनै छी तो तुरंत ल के दौड़ै छी कचरा के जाके दबा के। ठीक तो है ना, यो तो निश्चय करबे जे हमरा जीवन में जे कचरा है तकरो बाहर करवा के। कि गंगा चल गलो, भागवतो सुन लेलो, सब चीज कह लेलो, कचरा ओहिना कोइना जमा क के रखने छी, ताला मार देलिए तो तानो कचरा नहीं निकलत। उ निश्चय कर पड़त और ये सोचा पड़त जे हमरा में की अवगुण है, वो लोग से पूछा पड़त। यदि आके अपने नहीं पता चले हैं, अपना से श्रेष्ठ व्यक्ति से जाके पूछो हमरा में की आके गलती दिखाए से हमरा कहू।
अब मुंह मीठ वाला लोग का नहीं जाके, तो कहते एकदम चकाचक छिया, कोनो दिक्कत नहीं। जे डॉक्टर के लोभ रहते कि हमार खूब आमदनी होते रहे, वो कहियो ने कहते पेशेंट के महाराज हम कोनो चीज दिक्कत है, गोटी खात रहो खूब रसगुल्ला खाओ, कोनो दिक्कत नहीं छै। के कहला कहाँ के बारे के लिए कोनो चीज छोड़े के नहीं कहा जाए। तो तखन फिर गोटियो किया खेबे महाराज, अखन नहीं दिक्कत छै तहन गोटी किया। लेकिन जो वास्तविक में वैद्य होय छथिन वो कहै छथिन पथ करू, क्योंकि जीवन रहत तो बहुत किछ देखबै। कोहेर के मरना बढ़िया नहीं, शरीर में जखन नाना तरह के भयंकर रोग पकड़े छै तो लोग कहै छै आब मर जेतो ऐसे बढ़िया। तो मरे वाला जीवन निश्चित क्या, मरना तो चाहिए एक न एक दिन। जीवन एहन बना के राखू, फिट बना के जे एक दूसर के कल्याण हो, अपनो कल्याण हो। तो धुंधकारी कहे छथिन हमर कल्याण भ गेल। गोकर्ण जी के भलन बड़ा चिंता जे एतेक रास श्रोता रहे, लेकिन विमान एकेटा भगवान पठेले। ये तो बढ़िया बात नहीं, ये तो भले पक्षपात। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। एत तो मर बड़ रास श्रोता सब छे, तो निर्मल निर्मल श्रोता, श्रोतारो मम निर्मला। एक निर्मल मने एक वचन, निर्मला बहुवचन, बहुत रास। लेकिन विमान एकेटा किया। तो भगवान के जे भक्त सब एलखिन विमान लक बैकुंठ से, वो कहलखिन अहाँ के केवल लैग रहले निर्मला, लेकिन निर्मला ने आज देख रहल छी से देखला से ना के लगे श्रोता छिया, लेकिन श्रोता नहीं छिया। श्रोता करते है सुनने वाला, सुन करके उस पर मनन करने वाला, चिंतन करने वाला। ये सब तो आयल छे। ओई गामक लोग सब एले देखे ले, चल पहले देखिए कथा होई छे केहन, आयोजन जे भेले से मरवा केहन छे। किछ व्यक्ति कहे जाके देखबा के जे प्रसाद में की सब दै छथि, जाके प्रसाद ले। किछ व्यक्ति की रहे जे गाम पर बैसले रह, चल ओते जाके बैसब। किछ व्यक्ति की जे हमर कुटुंब छिया, हमरा कहले तब हम नहीं जेबे तो हमरो में नहीं एता, यो टेंशन छे। ई प्रोटोकॉलों में फंस के व्यक्ति सब अपन टाइम दै छै। सब के अपन अपन मनस्थिति रही छे, लेकिन धुंधकारी के केटा रहे हमरा उद्धार प्राप्त करवा के, हमरा जे रोग है तकरा समाप्त करवा के। तो ओ जतिक मोन से सुनल के यहाँ के ओकरा तो रोग समाप्त करवा के रहे, तो ओकरा समस्या रहे, तो समस्या से समाधान प्राप्त करलक। और लोग सब टाइम पास करे लगे रहे। टाइम पास करे वाला के तो टाइमे पास वाला है महाराज। तै द्वारे ई टाइम पास नहीं चाहिए, ये मनोरंजन नहीं चाहिए, आत्मरंजन चाहिए। लोक पर लोक सिद्ध करवाक छै, सार्थक करवाक छै। तै एही भाव से मन में अहाँ बसाक एक कथा के सुनू जे हम जन्म जन्मांतर से भटक रहल छी। अगर एकरा बढ़िया जकाँ सुनि लेब, एकरा मनन करब, चिंतन करब, तो हमर कईक जन्म कल्याण करत, कोनो एके जन्म कल्याण करी छै। अहाँ सीख लेबै तो अहाँ दोसरों को उपदेश करबै, सही रास्ता देखेबै। एक गोटे के सही रास्ता पता चले जे दोसरों के सही रास्ता बाटे जो महाजनो जैन गता सबंथा। तो एक व्यक्ति त्याग करते जीवन में बहुत गोटे को और सुविधा बेटा। भगवान के भक्त कल की, लेकिन हाँ चिंता नहीं करूं, एक बार और सुना दियो सबके। फर्स्ट बेर रहे ना, फर्स्ट बेर सब देखे लाल चलिए। आप जे करवे क्योंकि आप देख लेल के जो धुंधकारी विमान पर बैस के गेले, आप लोग के शौक हेते जे हमहू ई चीज करी। कोनो भी चीज सामान्य यदि रही छै तो लोग ओतेक ध्यान नहीं देलक, लेकिन वह चीज में जखन व्यक्ति के देखै छै पद प्रतिष्ठा भेट जाय छै। जेना हमरे सब गांव में संस्कृत के लोग साफे इग्नोर करऽ लगले। हमू सब जखन आयल रही, हमर बाबा परबाबा सब दिन संस्कृतक विद्वान छलखिन। भागवत पुस्तक 1932 ईस्वी के श्रीमद् भागवत भगवान छथिन सामने में छथिन परबाबा के। बीच में एक क्रम भेले, एकटा बाबा एसडीओ भ गेलखिन और 4टा बाबा मास्टर भ गेलखिन, 5 बाबा हमर सब भ गेलखिन सरकारी नौकरी सामान्य में। बाबूजी सबके ग्रुप जेलखिन, तो वो सब सरकारी नौकरी में सब संस्कृत साफे छूट गेल। हम सब जन पढ़ना स्टार्ट के लिए तो बड़ा विरोध रहे गाँव में। परिवारों के लोग सब ये तो मनुख नहीं है बोला है, क्या संस्कृत में नाम लिखा दिली। लेकिन वह में जखन दखलखिन बहुत रास उन्नति, भागवत कथा फलाना चीज बहुत रास, तो फिर लोग ततेक जागरूक भ गेलै जब सब संस्कृत में नाम लिखवा लगलै। तो ये चीज वही छै, जखन लोग सफलता देख लै छै तखन लोग के मन में ही छै। आप पूरा गांव के लोग खुट्टा ठोक देलकै आगे। एहि बेर मोन से पर अगला बेर जब कथा सुनेलखिन, एक बेर सुनेलखिन सावन में, दोसर बेर भादव में,
अगला बेर पूरा आकाश विमाने भर गेले तत्क प्रेम से सुनल के सब जो गांव को कुकुर तक के लेल भगवान विमान पठा दिल आसु चांडाल जात ककरो छोड़बे नहीं किलखिन क्या कि जकर अपन अपन कुकुर रे तकरो लक गेले चल तू तोरो हमर उधार तो तू कता रह चल तू ओकरो जाकोते बहिन दिल गांव में कियो बचबे नहीं कले जकरा लेल भगवान विमान नहीं पठेलखिन और गोकर्ण जी के लेल तो अपने आबि गेलखिन सबके लऽ के भगवान वैकुंठ के प्राप्ति करा दिलखिन। तो अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता जना राम जी सबके लऽ के गेलखिन तेना गोकर्ण जी के कृपा से भगवान सबके लऽ के गेलखिन। जे केओ कथा के सुनै छथि उनका परम गति के प्राप्ति होइ छनि। नीक दिन तका के कथा सुनबाक चाही, नीक जगह नीक स्थान पर तीर्थ में जाकर, वन में जाकर, देवालय में जाकर या गृहे वा श्रवणम मतम अपना घरे पर जत सबके बैसे में सुविधा है न स्थान पर से कथा करेवाक चाही। सुंदर महाराज परिवार संबंधी सबके हकार देवाक चाही, गामे गामे पत्र देवाक चाही, अड़ोसी पड़ोसी सबके एमे जे छै से बजेबाक चाही। एहि दुआरे बजेबाक चाही भागवत में लिखल छै जे ऐसे अभिमान नहीं छै लोक ओना हेते असगरे कऽ लेलहुँ, हमरा ककरो मदद के आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर दियाद बाद कुटुंब परिवार स्नेही जन प्रेमी जन सब मिल के केलहुँ तो ऐसे अभिमान नहीं भेल। नहीं तो एतेक रास पुण्य तो भेल लेकिन अभिमान ओकरा नाश कऽ देलक। यानी हम असगरे तीर मारि देलियै, हमरा तो ककरो काजे नहीं पड़ल, हम असगरे कऽ लेलहुँ, सबटा सुनियो लेलहुँ, प्रसादो बाँटि लेलहुँ, हमरा तो कियो नहीं रहे। तो कहलखिन अभिमान भऽ जाइ छै। सबके हिल मिल के भगवान को उत्सव मनेबाक चाही। वक्ता पूम में है बैसा तो श्रोता उत्तर में है, और यदि वक्ता उत्तर में है तो श्रोता का पूम है बैस कर एक कथा का श्रवण करवाक चाहिए। सामर्थ्य हो तो घी पी के, घृत पानम पयः पानम फलाहारम समाचरेत, नहीं तो दूध पी के, नहीं तो फल खा के, नहीं तो एक भुक्त मने एक बेर भोजन, एक बेर फलाहार एक बेर भोजन को। अंत में कहलकिन भोजनम तो बरम मन्ये। श्रोता से पूछलकिन अगर सरकार यदि फलाहार को नहीं कहलता तो कहलकिन जखन मोन हुए तखन भोजन कह के भोजनम तु बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। एतेक भोजन करब जहाँ के बैसे में दिक्कत नहीं हुए और कथा में खूब मोन लागे। यानी व्यास जी बड़ विलम्ब कह दिलखिन कखन घंटी बजते जाए नाश्ता करेला फलाहार करेला या आहार करेला। एहि तरह व्यक्ति जना जन्माष्टमी को उद्यापन, एकादशी व्रत को उद्यापन व्यक्ति करे छै, तहिना व्यक्ति के सबके हिल मिल के भागवत को उद्यापन करबाक छै। अनेक प्रकार से भागवत भगवान का सेवा पूजा करवाक चाही। दानादि कर्म के सेहो महत्व दिलखिन अलग अलग, गोदान के महत्व, स्वर्ण दान के महत्व, बर्तन दान के महत्व, सबके महत्व दिलखिन। अंत में कीर्तन के महत्व दिलखिन, ब्राह्मण भोजन वैष्णव भोजन के महत्व दिलखिन, और हवन इत्यादि करी। अगर ओकर सामर्थ्य नहीं रहे तो गीता पाठ करी, अगर वो नहीं रहे तो कोनो गैया के खुआ दिए तो उतनू से पूर्णाहुति भ जाय छै महाराज। 12 ब्राह्मणान भोजेत, 12टा ब्राह्मण कम से कम भोजन, ओइसे अधिक जतेक सामर्थ्य रहे और जतेक श्रद्धा रहे ओहि अनुसार व्यक्ति करबाक चाही। ई कथा जखन सुनबैत रहथिन तो सभा में सुखदेव भगवान एलखिन हरिद्वार में। सुखदेव भगवान के देख कर सब उठ के प्रणाम केलखिन, क्योंकि सबसे अवस्था छोट छनि 16 साल के, लेकिन सबसे नमहर छै। सब सुंदर आसन दिलखिन और कहलखिन सरकार कनी अहूँ अपना मुखार बिंद से कनी हमरा सबके धन्य धन्य करियो। तो सुखदेव भगवान बहुत बात कहलखिन, लेकिन एकटा श्लोक सुना रहल छै। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचतु करहिचित। हे श्रोतागण, ई जे भागवत कथा सुने के लिए बैसल छी, यहाँ के स्वर्ग में नहीं भेटत, यहाँ के वैकुंठ में नहीं भेटत, शिवलोक में नहीं भेटत, एतऽ तक कि ब्रह्मलोक में नहीं भेटत। अस्मिन वै भारते बरस, ई केवल मानवीय जीवन में सार्थक छै और एतेटा भेटत। द्वारा खूब प्रेम से सब गोटे सुने जाए जाओ। 7 दिन का तो बात छै, और 7 दिन में 3 घंटा 4 घंटा तो क्या ने मोन देवे महाराज। पूरा दुनिया में तो नहीं छिए। हाँ 23 घंटा दियो पूरा दुनिया का, 21 घंटा दियो पूरा दुनिया का समय, भगवान के 4-5 घंटा दे दियो समय, छै कोनो दिक्कत। असो 7 दिन का ले, लेकिन बड़ा समस्या छै, पूरा दुनिया के गप आबि जाइ छै वह काल में।
पूरा दुनिया के झंझट आबि जाइ छै वह काल में, पूरा दुनिया के मन वह बजै छै। भर दिन जे काज में लागल रह, वो काज से फुर्सत नहीं, तो वो कथे काल में वो काज सब कहिए ले, बाद में क्या करो भाई, कथा तो होते रहते, लेकिन ये काज तुम्हारे द्वारा नहीं है। तो गलगिन तखन आग कथा महारानी हृदय में प्रवेश नहीं करती। ए तरह उपदेश केलखिन है, एताम नियततया शृणोति भक्तिया, जे प्रेम पूर्वक कथा के सुनते हैं उनका लेल संसार को कोनो चीज दुर्लभ नहीं है। आज वो कथा कहते विश्राम भगवान के चरणारविंद में। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और सब गोटे ठार भक आरती के दर्शन करी, प्रसाद सब गोटे अवश्य ल लेब, आरती ल लेब, तखने प्रस्थान करब। और कल ठीक 5 बजे कथा प्रारंभ हो जते, 5 बजे से 8:30 बजे तक सब गोटे समय देवे। 4 बजे में कलाकारगण सब बैस देते निश्चित समय पर में। और ए तरह प्रथम दिवस ले, प्रथम दिन कहीं विलम्ब हो हम सब क्षमा प्रार्थी छी। और बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सागर की लहरों से आवाज आई राधे राधे, सागर की लहरों से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे 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 राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर की डमरू से आवाज आई राधे राधे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला है, तब ज्योति जगाए हरि नाम यही, हरि धाम यही, जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरिदास कराने वाला है। ये कुकरनी है, कुकरनी है, कुकरनी है,
भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यात् सन्नोति हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम ओम श्रीवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जी पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै विल्व प्रबाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहान् परमेश्वरा। ओम ही समंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम श्री सांग सायुध सवाहन सपरिवार भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्री पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम जे दीर्घानि प्रचरन्ति शिखाहस्तानि खङ्गिनः एकाग्निसहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। ओम जानिकानि च पापानि ब्रह्मत्यादि समानि च तानि तानि मनस्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। प्रेम से कहियो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की, श्री रासेश्वरी राधा रानी की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्यावर रामचंद्र की, तुलसी महारानी की, वृंदावन कृष्ण चंद्र की, कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज की, नगर बस्ती की, श्रोता समाज की जय। प्रेम से कहियो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।